हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस शुक्रवार या नित्य श्रीमद् भगवद गीता कक्षा में। सबको आवाज़ आ रही है? है? थोड़ा आगे आगे आ जाएंगे तो मैं थोड़ा बोलूँगा। ठीक है। सबको पीछे तक आवाज़ आ रही है? मतलब सबके कान ठीक है? ठीक है। तो श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है। ठीक है, कोई बात। यहाँ से मुझे आउट कर दिया तो श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमको एक प्रोग्रेशन देता है। प्रोग्रेशन समझते हैं आप? जो हमको एक व्यक्ति ज़ीरो से कैसे आध्यात्मिक पथ पर चलता हुआ, साधना करता हुआ साध्य को प्राप्त कर सकता है, अपनी साधना को सिद्ध कर सकता है, इसके बारे में एक ग्रंथ है। तो भगवद गीता में सबसे पहले अर्जुन जो हैं कृष्ण के मित्र हैं। सबसे पहले उनका संबंध है, ऐसी बात नहीं। हम सबका भी भगवान से एक संबंध है कि नहीं? हम सब भगवान श्री कृष्ण के दास हैं, लेकिन भूल चुके हैं। और वो भूलने के कारण क्या हो रहा है? हमारे जीवन में समस्याएं आ रही हैं। हम भूल गए इसलिए हम दुखी हैं, क्योंकि कोई मान रहा है मैं संतोष हूँ, कोई मान रहा है मैं धनसुख हूँ, कोई मानता है मैं सचिन हूँ, कोई मानता है मैं सुरेश हूँ, कोई मानता है मैं रमेश हूँ, कोई मानता है मैं प्रकाश हूँ। इसलिए दुख है। लेकिन जीवेर स्वरूप ही कृष्ण नित्यदास। अर्जुन जो है कृष्ण का मित्र है, संबंध है, सखा है, लेकिन फिर भी अपने संबंध को भगवान से विच्छेद कर दिया, भूल गया, इसलिए दुखी हो गया। तो कृष्ण से संबंध तो हमारा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? हम भूल गए, है ना? हम भूल गए हैं। बीच बीच में बनाते रहिएगा। हम भूल गए हैं, और ये भूल ही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ है। अर्जुन भी भूल गया, मैं कृष्ण का दास हूँ और कृष्ण की सेवा करने के लिए मैं इस युद्ध स्थल में आया हूँ, और अपने भोग के बारे में सोचने लग पड़ा। अब बोलेंगे भोग कैसे? अर्जुन तो कितना अच्छा व्यक्ति है, सज्जन पुरुष है, कितना अच्छा विरक्ति का भाव है उसके अंदर, लेकिन उसकी विरक्ति उस तक सीमित है जो उसकी इंद्रियों को सुख देने वाली विरक्ति है। वैसी विरक्ति का कोई फायदा नहीं है। ऐसी विरक्ति का क्या फ़ायदा जो भगवान श्री कृष्ण को सुख ना दे, और अपने सुख के लिए हम बहुत वैरागी हो जाएं, हमको बहुत मान मिले, सम्मान मिले, लेकिन हमारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में कोई योगदान नहीं है। ऐसे वैराग्य का कोई फ़ायदा नहीं है। अर्जुन उस विरक्ति का सूचक है। अर्जुन एक तो अपने संबंध को भूल गया, दूसरा क्या कर रहा है? भगवान की सेवा को छोड़ के क्या बोल रहा है? मैं जंगल में चला जाऊँगा। साक्षात कृष्ण वहाँ पर उसको बोल रहे हैं भाई ये युद्ध करना है, ये मेरी सेवा नहीं, ये युद्ध नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो भगवान की सेवा के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हमारे अच्छा बुरा लगने के लिए, एक दूसरे से ईर्ष्या करने के लिए, एक दूसरे का टांग खिंचाई के लिए नहीं आए हैं। वो हम अपनी ईर्ष्या के लिए कर रहे हैं। तो यदि यही स्थिति हमारी रही तो क्या होगा? अर्जुन जैसा हाल होगा। अर्जुना को टच कृष्ण, इतना दूर है कृष्ण, फिर भी रो रहा है। तो हमको रोना पड़ेगा, हमारे कर्मों का हमको भोगना पड़ेगा। कृष्ण कोई रक्षा नहीं करेंगे। पहले अध्याय की तरह कृष्ण चुप रहे। रोएगा व्यक्ति, बहुत रोएगा। अरे मैं भक्ति कर रहा हूँ कृष्ण, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, कृष्ण तुम्हारे कहने पर मैं युद्ध करने आया हूँ, लेकिन कृष्ण से भिन्न विचार कर रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। जब तक हम कृष्ण से, गुरु से भिन्न विचार करेंगे, ये प्रॉब्लम बना रहेगा। भले हम कितना तिलक कंठी लगा लें, कितनी दीक्षाएं ले लें, संन्यास ले लें, वैराग्य ले लें, लोग हमको पूजें, लेकिन अंदर से संतुष्टि नहीं मिलेगी। अंदर से रोना पड़ेगा अर्जुन की भांति। अर्जुन वॉज द बेस्ट आर्कर ऑफ द वर्ल्ड। गोल्ड मेडलिस्ट था वो। उसके समान क्या, उसके आसपास भी कोई नहीं था, कोई नहीं था। इतना बड़ा आदमी, उसका मन कितना नियंत्रण में था। हमारा मन क्या नियंत्रण में है? अर्जुन का मन इतना नियंत्रण था, वो बाणों को नियंत्रण करता था मन के द्वारा। मंत्रों के द्वारा। मतलब क्या है? मंत्र पे फोकस होना चाहिए। अगर मंत्र से ध्यान हटा, कभी कभी हम कुछ ऐसी साधनाएं करते हैं, बोलते हैं ये साधना अगर अच्छे से नहीं करोगे तुमको बर्बाद कर देगी, क्योंकि मन का नियंत्रण नहीं होता है। कभी कभी कोई ऐसा भूत प्रेत उत्पन्न करते हैं, अगर हम घबरा गए हम पे हावी हो जाएगा। तो मन को नियंत्रण करना पड़ता है, उसके लिए साधनाएं की जाती है। चाहे अघोरी विद्या हो, कोई भी साधना में आप देखिए मन का काम है। देखिए चाहे आप कोई भी है, योग है, सांख्य है, ध्यान है, कोई भी, उसमें पहले मन को नियंत्रण किया। मन इतना दुष्ट है हमारा, एक पल हमको अच्छा विचार आएगा, दूसरे पल दूसरा गंदा विचार आ जाएगा। कोई कंट्रोल नहीं। प्रभु जी क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं है माइंड पे। लेकिन अर्जुन का माइंड इतना कंट्रोल में था, फिर भी अर्जुन रो रहा है, क्योंकि भगवान के अलाइनमेंट में वो विचार नहीं चल रहा है जो भगवान का विचार है। इसलिए गीता सबसे पहले हमको सिखाती है, अलाइन योर थॉट्स विद द थॉट्स ऑफ कृष्णा एंड गुरु। द फर्स्ट टीचिंग ऑफ भगवद गीता इज अलाइन योर थॉट्स विद द टीचिंग्स ऑफ गुरु एंड कृष्णा।
नहीं तो क्या होगा, अपने मन से कुछ भी करेंगे तो क्या होगा, दुख ही भोगना पड़ेगा। और भोगते हैं लोग, और हमसे प्रश्न करते हैं, प्रभु जी हम 20 साल से जप कर रहे हैं, हमारे मन में दुख क्यों है? दुख हो ही नहीं सकता है। भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय बोलते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये गीता का ज्ञान ऐसा है, सुसुखम, सुख से सब करते हैं, लेकिन सुख कहाँ है प्रभु जी? हमारे हृदय में आग लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? अर्जुन की भांति। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अलाइनिंग अवर थॉट्स विद कृष्णाज थॉट्स एंड गुरुज थॉट्स। फिर क्या हुआ, अर्जुन को पता लगा, नहीं मेरा विचार भिन्न है, कृष्ण का भिन्न है। पहले तर्क वितर्क किया उसने, प्रभु जी हम भी तो भक्ति करते हैं, हम भी तो जप करते हैं, हम भी तो ये करते हैं, फिर भी दुख क्यों आ रहा है? क्यों नहीं हमको भगवान सपोर्ट कर रहे हैं? भगवान सबको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम उस सपोर्ट को नहीं देख रहे हैं, और हम चाहते हैं भगवान हमको हमारी तरह सपोर्ट करें। ऐसा नहीं होता। रक्षा भगवान अपने तरीके से करते हैं, लेकिन हमको अपने तरीके से रक्षा चाहिए। प्रभु जब तक 5-7 करोड़ बैंक अकाउंट में नहीं पड़ेगा तो हमको कैसे पता लगे आप हमारी रक्षा कर रहे हैं? अरे तुमको कोई बीमारी नहीं हो रही है, तुम्हारा सब कुछ अच्छे से चल रहा है ना, तुम्हारा 10,000 में भी गुजारा हो रहा है, लोगों का 10 लाख में गुजारा नहीं हो रहा है। ये कृपा नहीं तो क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है जीवन में, सब प्रॉब्लम सॉल्व है, तो इससे बड़ा कृपा क्या होगा? भक्ति करने का समय मिल रहा है, आराम से परिवार के लिए समय मिल रहा है, और क्या कृपा चाहिए? अब भगवान तुमको विदेश भेज दें, वहाँ 5 साल आओ ही नहीं, वैसे कृपा चाहिए तो वो भी कर देंगे। तो हमको क्या लगता है, प्रभु कृपा करो लेकिन हमारी तरह करो। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम का जड़ है। जब हम भगवान को समर्पण करते हैं, अर्जुन का ये प्रॉब्लम है, प्रभु मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा लेकिन आपके नहीं, मेरे अनुसार करूंगा। तो कृष्ण हंस रहे हैं। पहले अध्याय में भगवान कुछ नहीं बोले, पहले अध्याय में भगवान ने मुस्कुराते रहे, प्रसन्नीब भारत, है ना। भगवान ने कुछ शब्द बोले, कुछ वाक्य बोले, मुस्कुरा कर बोले। क्यों बोले? अर्जुन तुम भी बद्ध जीवात्माओं की तरह आ गए चपेटे में, जैसे बद्ध जीवात्मा मुझे भूल गए, तुम भी भूल गए मुझे आसपास रहते हुए। एक बार प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया, प्रभुपाद जी मैं मंदिर में रहता हूँ, मेरा मन नियंत्रण में क्यों नहीं रहता है, और मैं डिवोटी हूँ। प्रभुपाद जी बोले चूहा भी मंदिर में रहता है, वो डिवोटी हो गया? तुम्हारा मन कहाँ है वो मैटर करता है। आप मंदिर में रहिए, मस्जिद में रहिए, फॉरेन में रहिए, जंगल में रहिए, मन कहाँ? वेयर इज योर माइंड? जहाँ पे आपका मन है वहीं पे आप हैं। आप क्लासरूम में बैठे हैं, टीचर बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन, महंगे से महंगे 5 लाख स्कूल का फीस है साल का, क्या वो आपको डाल देगा अंदर जब तक आप कॉन्सेंट्रेशन नहीं करोगे? नहीं डाल सकता है। मन को नियंत्रण करना है, और मन कैसे नियंत्रित होगा अर्जुन को भगवान बताएंगे। तो अभी हम उस दौर में हैं। 6ठे अध्याय में अब ध्यान योग शुरू होगा। तो मन को नियंत्रण करना, सबसे पहले संबंध को जागृत करना। मैं क्यों हूँ, क्या हूँ? मैं अपने आप को शरीर मान रहा हूँ, तो भगवान ने शरीर का ज्ञान दिया। अर्जुन तुम अर्जुन हो ना, तुम भूल गए पिछले जन्म में हम नर नारायण ऋषि थे, तुम अर्जुन तो इस जन्म में हुए, तुम मेरे नित्य सेवक हो, उसको तुम भूल जा रहे हो। तब भी तुमने मेरे आज्ञा का पालन किया, तभी तो अर्जुन हुए ना। अब इसमें भी मेरे आज्ञा का पालन करो, आगे हम लोग साथ में रहेंगे। इसी प्रकार भगवान हमको बताते हैं, तुम मुझे भूल चुके हो, मैं जो बोल रहा हूँ गुरु के अधीन होके सेवा करो, तुमको स्मरण हो जाएगा और तुम अगले जन्मों में भी मेरी सेवा में जुड़ पाओगे। लेकिन तुम भिन्न विचार करोगे तो अर्जुन की भांति रोना पड़ेगा। यही गीता का ज्ञान है। फिर ये गीता का ज्ञान कहाँ? अर्जुन ही सिद्धांत को स्थापित कर रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तीनों लोगों का राज्य मिल जाएगा। दूसरे अध्याय में अर्जुन बोलता है, रो रहा है, पहले अध्याय में धनुष बाण साइड में रख दिया, मैं युद्ध नहीं करूँगा। शोक संविघ्न मानस है, उसका मन जो था जल रहा है, शोक और संविघ्न हो गया, उसका माइंड जल रहा है, उसका माइंड, उसका दिल जल रहा है। हमारा कैसे जलता है जब हमको कुछ राह नहीं मिलती है? इतनी प्रॉब्लम्स है ना, और हमारे अंदर इतनी इच्छाएं हैं ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। एक तो ख्वाहिशें इतनी पाल के रखी हैं, और एक ख्वाहिश पूरी करने में पूरा दम निकल जाता है, और हज़ारों हैं। तो कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अपनी कैपेसिटी पे तो देखिए कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। हम उसको भूल चुके हैं। संबंध को जब भगवान से हम भूल जाते हैं तो दुखी होते हैं। जब बच्चा माँ को भूल जाता है, कुंभ के मेले में बिछड़ गया, रोएगा नहीं तो क्या करेगा? उसी प्रकार हम बिछड़ गए हैं। हम अपनी माँ को ढूंढ रहे हैं, कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। हर व्यक्ति में रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, हम कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं। हम एक ही व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं उन रिलेशनशिप्स में, और फुलफिल होता नहीं है। मान लीजिए हमको बहुत प्रेम भी करता हूँ, मर जाएगा एक दिन, फिर रोना पड़ता है। तो कोई कर ही नहीं सकता पूरा, क्योंकि हम कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं। जिस भी चीज़ में हम ढूंढ रहे हैं, बार में जा रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं, वो कृष्ण में आनंद है। बार में आनंद ढूंढते हैं, मांस में आनंद ढूंढते हैं, फिर व्याभिचार में आनंद ढूंढते हैं, नशे में आनंद ढूंढते हैं, क्योंकि हम अपने आप को झेल नहीं पा रहे। इतना दुख है। आदमी नशा क्यों करता है? खुशी से करता है क्या? जब उसको इतना टेंशन होता है, वो टेंशन भुलाने के लिए नशा करता है। बाहर में जाता है, शादी में ब्याह में नाच रहा, उसका 15-20 लाख रुपए खत्म हो गया, लेकिन क्या है, लोग एंजॉय करते हैं, एक रात में फूक के जाएंगे, तो खाना अच्छा नहीं था यार, है ना, बेचारा 15-20 लाख रुपए ज़िंदगी का लगा दिया वहाँ पे, फिर भी लोग निंदा करेंगे, फिर भी सुख नहीं है। एक आदमी कुछ ना कुछ उंगली कर ही देगा, देखिए सब ठीक था लेकिन वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ था, तो फिर मन में दुख हो जाए, क्योंकि हम आशा कर रहे हैं कि सब हमारी तारीफ करें। वैसे कभी होगा नहीं, क्योंकि वो कृष्ण ही कर सकते हैं। जिसको हम ढूंढ रहे हैं ना, वो कृष्ण है।
सबसे पहले ये याद रखिए, आप कोई भी सुख ढूंढ रहे हैं उसमें आप कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, और कृष्ण जब तक हमको नहीं प्राप्त, क्योंकि कृष्ण ही क्या है, नित्य हैं। कृष्ण ही हमारी साथ रेसिप्रोकेट कर सकते हैं पूर्णतः, क्योंकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, व्यक्ति नहीं कर सकता है। आपके साथ किसी की मित्रता थी, अभी वो किसी का पति हो गया है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का एम्प्लॉई है, आपके साथ पूर्णतः आ सकता है? नहीं आ सकता। फिर आप बोलते हैं यार तू मैसेज नहीं करता, यार मेरे को दुख लग गया। कैसे करेगा? वो भगवान थोड़े है, भगवान अपने उतने विस्तार कर सकते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन मुझसे जुड़ो, तब तुम्हारी सब चीज़ पूरी होगी, नहीं तो तुम रोते रहोगे। चलो तुम युद्ध भी छोड़ दिए, चलो तुमने युद्ध भी नहीं किया, जंगल में जाके क्या करोगे? मेरी भक्ति करोगे ना। तो मेरी भक्ति करना ऐसे, जैसे आपके पिताजी बोले बेटा जाओ मेरे लिए ना पानी का गिलास लाओ, बहुत प्यास लगी। आप जाएं और एकदम पिस्ता बादाम डाल के दूध उबालते ही रहें आधा पौना घंटा, पिताजी देख रहे हैं आया ही नहीं। तो तभी आप आए, कहाँ चला गया था? ये लीजिए पिताजी आपके लिए पौष्टिक आहार लाया हूँ। क्या है ये? दूध। अरे बेवकूफ़, मेरा प्यास से बुरा हाल हो गया है, मुझे पानी दो। नहीं पिताजी आप नहीं जानते हैं, आपकी सेवा ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अरे इसको बाद में पी लूँगा, तो पहले पानी तो पिला मेरे को। यही कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, सेवा सेवक की तरह होनी चाहिए, है ना। सेवा कैसी होनी चाहिए? हनुमान जी कैसे सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं अभी मैं सबसे टॉप मोस्ट सेवक हूँ, चलो तुम पीछे हटो। नहीं, मेरी ज़रूरत थी कहाँ पे? लंका में जाने के, मेरा काम खत्म हो गया, अब मैं दास हूँ। देखा हनुमान जी को कभी देखा ऐसा फोटो, ऐसा कुछ है ना, ऐसा उनका पोज रहता है, कहीं पे भी जाएंगे आप, या फिर ऐसा वाला रहेगा। उनके हृदय में सीताराम बसते हैं। वो ऐसा नहीं है कि भाई अभी मैं आई एम द टॉप मोस्ट सर्वेंट, मैं ही सब कुछ करूँ, यहाँ पे भी जाऊँ वहाँ पे भी जाऊँ, मैं ही सबका नियंता बनूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार इन सब ने पॉलिटिक्स कर दिया, पॉलिटिक्स हर जगह चलती है। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, बोला यार ये हनुमान जो है ना जाता ही नहीं है ना, इसको सेवा से हटाएं कैसे? पूरा दिन इस प्रभु रामचंद्र के चरणों में बैठा रहता है, और हमको जाना होता है तो हमको भी भगवान रामचंद्र इतना प्रेम नहीं करते जितना इसको करते हैं। हम उनके भाई हैं, फिर भी क्या किया जाए? बोले कि लिस्ट बनाओ सेवा का, इसको सेवा से आउट करना है। बोले ठीक है, सेवा का लिस्ट बनाया। मंगल आरती कौन गाएगा, तुलसी आरती कौन गाएगा, नरसिंह आरती कौन गाएगा? उसमें उसका नाम ही नहीं था। किसका? हनुमान जी का। भोग कौन लगाएगा, लेक्चर कौन देगा, उसमें सबका, उसका बेचारे का नाम नहीं। पॉलिटिक्स हो गया। हर हनुमान जी तो भोले भाले हैं, वो बोले कोई बात नहीं, पॉलिटिक्स हो रहा है, कोई बात नहीं। तो दूसरे दिन बेचारे अंदर जाने लगे, भरत जी रोक दिए, देखो लिस्ट देखो पहले, तुम्हारा नाम है यहाँ राजभोग सेवा में। अरे हमारा तो कहीं नाम ही नहीं है। तुम्हारा जब होगा जरूर तब बुला लिया जाएगा बैकअप में, ठीक है? कोई नहीं होगा तुमको चांस दिया जाएगा, अभी तुम यहाँ बैठो। हनुमान जी तो है ना ज्ञान बुद्धि के स्वामी है, वो ऐसा नहीं है वो कि भाई हाँ बोले अच्छा हमसे पॉलिटिक्स करोगे, कोई बात नहीं। तो हनुमान जी बोले ठीक है। तो अभी उनको जाने नहीं दे रहे अंदर। एक दिन क्या हुआ, ये सब थोड़ा इधर उधर हुए, हनुमान जी जाके भगवान रामचंद्र के चरणों में बैठ गए। रामचंद्र जी भी सब जानते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं। बोले देखो अब ये कैसा तुमको करेगा, है ना। जाके उनके चरणों में बैठ गए। भरत जी ने फ़ोन किया लक्ष्मण जी को, अरे ये फिर आ गया है, ये इधर ही बैठ रहा है, सीसीटीवी में भी दिख रहा है, उधर ही बैठा हुआ है ना। तो सीसीटीवी में दिख रहा है तो इसका क्या करा जाए यार, मीटिंग बुलाओ। मीटिंग बुलाई, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। प्रभु रामचंद्र के सामने इसका थोड़ा बेइज्जती करेंगे, भगाएंगे उसको, इसका अपमान करेंगे, क्योंकि व्यक्ति सबको सहन करता, अपमान सहन नहीं होता। अपमान सहन करने लग पड़े ना आप, तो आप तीनों गुणों से परे हो गए। सही बोल रहा हूँ। अगर आप बेशर्म हो गए ना, अब नंगा आदमी उसको क्या नंगा करेगा कोई, है ना। नंगे हो जाने का, कोई बेइज्जती करो तुम जितनी करते हो, तो फिर क्या करेगा बेचारा, खुद ही, है ना। तो हनुमान जी तो इन तीनों गुणों से परे हैं। बोले हनुमान जी आपका सेवा नहीं है, आप सेवा के, आप भगवान रामचंद्र को परेशान नहीं कर सकते हो, आपका नाम नहीं है इसमें। मीटिंग हुआ है और हमारी कमेटी ने ऐसा डिस्कस किया कि आपकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। आपने बहुत बड़ा चट्टान लाए थे, संजीवनी बूटी लाए थे, आपने उनका रक्षा किया था, अब आपकी हमको आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा। तो हनुमान जी बोले तुमको पता नहीं है मेरा सेवा कितना इंपॉर्टेंट है। क्या सेवा है आपका? बोला मेरा सेवा इतना इंपॉर्टेंट है ना, तुम्हारा तो स्लॉट्स में होता है, मेरा सेवा इतना इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी सेवा है, मुझे कभी भी सेवा करना पड़ सकता है। बोले क्या? बोले देखिए सब सेवा था उसमें, चरण कौन दबाएगा, भोग कौन लगाएगा, ये सब का था। देखो एक सेवा आप भूल गए हैं, भगवान को जमाई आई तो ऐसे ऐसे कौन करेगा, है ना। वो सेवा तो है ही नहीं। हाँ ये तो है ही नहीं। तुम देखो जमाई कभी भी आ सकती है और मुझे कभी भी सेवा मिल सकती है ना। मेरी सेवा इतनी अर्जेंट है तो मैं चुटकी देने की सेवा करूँगा। तो वो अपना सिर पकड़ लिया, अरे बाप रे, ये हनुमान जी से बढ़ के कोई है क्या सेवा? सेवा ढूंढनी पड़ती है। सेवा से आपको उठा के भी निकाल दो, कोई बात नहीं, बाहर पुस्तकें लो, वितरण चालू कर दो, बाहर प्रसाद बनाओ, घर में बच्चों का प्रोग्राम चालू कर दो, कोई सेवा की कमी नहीं है। तो अर्जुन जो है सेवा में नहीं जुड़ रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उस सेवा में अपने तरीके से जुड़ना चाहता है। प्रॉब्लम यहीं पे आके खड़ा होता है, क्योंकि हम मनमानी करते हैं, और मनमानी करते हैं तो फंसते हैं। तो मनमानी जो व्यक्ति करता है वो मनमानी, मन की जो मानता है वो
मंकी है, मन की जो करे वो मंकी, इसलिए उसका नाम मंकी है। वो मन की करता है। यहाँ बंदर बैठेगा ना, बिल्कुल नहीं बैठेगा वो, कभी यहाँ बैठेगा, कभी वहाँ चला जाएगा, कभी वहाँ चला जाएगा, वो मन की है, मंकी। इसे हमारा मन भागता है। तो कृष्ण अर्जुन को सबसे पहले संदेश देते हैं, अर्जुन तुम आत्मा हो, पहले ये जानो, और तुम मेरे अंश हो। मेरे अंश होने के नाते तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है सेवा करना। प्रभु कर तो रहा हूँ, जंगल में जाके जब करूँगा ना, पूरा रात दिन कुछ नहीं खाऊंगा पीऊँगा, एक टाइम खाऊंगा वही फल फ्रूट मिला, तो वो नहीं चाहिए, मुझे सेवा चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। एक बार एक राजा थे, उनको बहुत अहंकार था, मैं सेवा करने में, मेरे पास बहुत धन है, मैं साधुओं की इतनी सेवा करता हूँ। उनके गुरुजी आए, गुरुजी कुछ चाहिए आपको, आश्रम बना दूँ क्या? गुरुजी बोले बेटा हमारा आश्रम नहीं है, हमारी कुटिया, हम बहुत प्रसन्न है उसमें, क्या करूँ? फूड फॉर लाइफ में डोनेशन दिला दूँ क्या? नहीं, हमारा फूड फॉर लाइफ अच्छा चलता है, हम खा लेते हैं, बस हो जाता है। फिर क्या करूँ? कंस्ट्रक्शन में डोनेशन दे दूँ? नहीं, हमको कंस्ट्रक्शन भी कुछ नहीं करनी है, हमारी कुटिया में हम खुश हैं। फिर क्या करूँ? पंडाल लगा दूँ जन्माष्टमी का? नहीं, वो भी नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए आपको? गुरुजी बोले इसको अहंकार हो गया। अरे गुरुजी आप हमसे कुछ लेते क्यों नहीं? हम कुछ सेवा करना चाहते हैं हम। उसको अहंकार था कि मैं सेवा, गुरु की सेवा कर सकता हूँ। गुरुजी बोले बेटा देखो, अब तुम ज़्यादा ही बोल रहे हो, तो ये मक्खी आ रही है ना, बार बार इसको उड़ाओ, ये कोई सेवा है? अरे मक्खी को उड़ाओ, तुम बार बार आएगी, और मक्खी की आदत आपको पता है, जिधर आएगी उधर चिपक के फिर बैठेगी, फिर वो बेचारा उड़ा के थक गया। बोला गुरुजी ये क्या सेवा दे दी आपने, ये कोई सेवा है? मुझे सेवा दो बड़ा कोई। गुरुजी बोले बेटा सेवा ही तो मुश्किल है, सेवा तो सब कोई करते हैं, लेकिन गुरु के अनुसार कौन करता है, वो सेवा कहलाती है। लोग कुंभ चले जाएंगे डुबकी मारने, लेकिन इधर आके बर्तन नहीं धोएंगे ना तो उठाएंगे। सोचिए, समझ रहे हैं? गुरु के अधीन सेवा करना। प्रभुपाद जी ने जो सेवा दी है वो नहीं करेंगे, चले जाएंगे इतना दूर, भगदड़ में मर जाएंगे, लेकिन सेवा नहीं करेंगे। सेवा गुरु के अधीन होके मन को त्यागना, मन के विचारों को त्याग के सेवा करने को सेवा कहा गया है, क्योंकि सेवा तो वही है। अपने प्रभु जी हमको दिल करेगा तो हम आएंगे, हमको दिल करेगा हम देंगे, हमको दिल करेगा हम नहीं देंगे। इसको बोलते हैं मनमानी सेवा, और वो मनमानी सेवा का कोई फल नहीं है जो अर्जुन कर रहा है। और भगवान पहले सिद्धांत स्थापित कर देते हैं, अलाइन योर थॉट्स विद कृष्णा एंड गुरु एंड देन फॉलो देम। दूसरे अध्याय में अर्जुन को भगवान ने गीता का विज्ञान शुरू दिया, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा मेरा अंश है, तो तुम हमेशा मेरे हो। तो हमेशा हम जिसके हैं उसके क्या होंगे? उसके साथ संबंध है ना अपना। तो भगवान के अनुसार हमको सेवा करनी पड़ेगी, गुरु के अनुसार सेवा करनी। सेवा इतनी आसान नहीं है। एक बार जीव गोस्वामी के पास में एक व्यक्ति आता है, जीव गोस्वामी है हमारे षड गोस्वामी से एक हुए, मुझे ब्रजवासियों की सेवा करनी है, मैं भंडारा लगाना चाहता हूँ। देखो साधु सेवा इतनी आसान नहीं है, तुम घर में जप करो चुपचाप। नहीं हम बहुत बड़े सेठ हैं, हम सेवा करेंगे और रात दिन भंडारा लगाएंगे, देख लेना सेवा इतना आसान नहीं है। नहीं हम करेंगे। अब क्या हुआ, उसने किचन खोला, वृंदावन में सबको प्रसाद देने लगा। अब साधुओं का तो कोई टाइम होता नहीं, ध्यान लग गया, कभी 2 बजे आ रहे हैं, कभी 3 बजे आ रहे हैं, कभी 5, वो बना के थक गया, कोई टाइम नहीं था। एक बार एक साधु रात को आ गया 2 बजे, अब वो रात को भी उसको उठा दिया, हाँ भाई हमको भूख लगी खाने को दो। अरे यार तुम लोग को कोई काम धंधा तो है नहीं, है ना, तुमको कोई काम धंधा तो भागो इधर से। दूसरे दिन गुरुजी के पास गया, गुरुजी में परेशान हो गया जीव गोस्वामी के पास। जीव गोस्वामी बोले मैंने बोला था ना सेवा आसान नहीं है, गुरु की कृपा के बिना सेवा नहीं कर पाओगे, सेवा शुरू भी करोगे तो सेवा नहीं होगा, अपराध हो जाएंगे, जाओगे लाख कमाने और करोड़ गंवा के आओगे। ये होता है अगर आप मनमाने तरीके से सेवा करते हो। तो कृष्ण के अनुसार हमको, कृष्ण की आज्ञा के अधीन, गुरु के आज्ञा के अधीन जो व्यक्ति सेवा करता है वही सेवा कहलाती है। अन्यथा वो सेवा क्या है? व्यर्थ है। वो सेवा आपके अहंकार को बढ़ाएगी। और हम गिरे क्यों हैं? अहंकार के कारण ही गिरे हैं। हमको लगेगा हम भक्ति कर रहे हैं, आप भक्ति नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ अहंकार का पालन पोषण कर रहे हो। एक बार हमारे मंदिरों में सब ब्रह्मचारियों ने बोला हम एकादशी, कल एकादशी है ना, निर्जला करेंगे। निर्जला मतलब कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, कोई नहीं जाता। अभी निर्जला है, पूरे दिन जप करते थे, प्रचार बंद, बुक डिस्ट्रीब्यूशन बंद, लोगों को जाके कृष्ण कथा करना बंद। अरे ये हो क्या रहा है? गुरुजी के पास संदेश गया, गुरुजी बोले क्या हुआ यार, एकादशी पे तुम लोग कुछ कहीं जाते ही नहीं हो, पूरा दिन सुबह 4 बजे से लेकर रात तक माला फेरते रहते हो। गुरुजी निर्जला चल रही है, हम भक्ति कर रहे हैं। गुरुजी बोले तुम्हारा पेट तो खाली है लेकिन तुम्हारा अहंकार बहुत भर रहा है उससे। पेट तो तुम खाली रखते हो, योर बेलीज आर एम्प्टी बट योर ईगोज आर फुलफिलिंग। तुम्हारी ईगो फुलफिल हो रही है, क्यों?
हम अपने लिए कर, हम बहुत बड़े हैं, हम निर्जला कर रहे हैं। गुरु का आदेश है जाओ प्रचार करो, भले प्रसाद खा लो एकादशी का लेकिन प्रचार करो, 3 टाइम खाओ लेकिन प्रचार करो। वो है अहंकार। गुरु जी बोले बेटा जाओ महल में रहो, महल में प्रचार करो, नहीं गुरु जी हम तो कुटिया में रहेंगे, वो भी अहंकार है। क्योंकि हमको ना तो महल से, आज के श्लोक का ये थीम है इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। इसलिए भगवान बोलते हैं, आज बोलेंगे भगवान 5वें अध्याय का 20वां 21वां श्लोक में, जो व्यक्ति ना तो सुख से अटैच है, ना दुख से अटैच है, ना मान से अटैच है, ना अपमान से अटैच है, ना शीत से अटैच है, ना उष्ण से, ना शीतल से, ना अमीरी से, ना गरीबी से, वो व्यक्ति मेरा भक्त है, उसका मन लग गया है। क्योंकि उसका मन मुझ में लगा है, उसने अपना मन अंदर लगाया है मेरे में। ऐसा व्यक्ति ही क्या होगा, भक्त कहलाएगा। अन्यथा क्या होगा, बहुत ठंडी है अब हम जाएंगे नहीं, बंद कर दो, अब बहुत गर्मी है अभी बाहर एसी चाहिए, नहीं। सर्दी गर्मी धूप बरसात सब कुछ सहन करना है, उसको कहा गया है सहन शक्ति, उसको कहा गया है स्थित प्रज्ञ। जो तो बोलते हैं ना स्थित प्रज्ञ कौन है, स्थित धी कौन है, स्थिर कौन है। स्थिर वो व्यक्ति है, ऐसा नहीं कि स्थिर है वो, उसको भी दुख लगता है लेकिन अपना सेवा नहीं छोड़ता है वो, उसको भी लात लगाते हैं, उसको भी लात मारते हैं लेकिन फिर भी वो आता है, वो स्थिर है। उसका मान अपमान में मान मिलता तब भी वो भूल जाता है। देखिए कल का भूल जाइए आप। अब सुबह दोपहर में सबने खाना खाया था, कल खाया था, आज फिर खाएंगे, क्यों? रोज़ खाना पड़ता है ना। उसी प्रकार कल का सेवा भूल जाओ, उसके वीडियोस देख के खुश मत हो, आज क्या करना है, और आज का कल भूल जाओ, कल कुछ नया करना है। जो व्यक्ति ऐसे सोचता है, हर दिन जीता है, हर दिन मरता है, वो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है। तो इसी प्रकार अर्जुन को भगवान क्या बोल रहे हैं, कर्म करना पड़ेगा अर्जुन, कर्म के बिना कुछ नहीं होगा। कौन से श्लोक में, कौन से गीता में, कौन से पुराण में, कौन से रामायण, कौन से महाभारत में लिखा है, अर्जुन तुम सो जाओ, मेरे भक्तों तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे बेड पे तुमको करोड़ों रुपए दे दूंगा। कौन से भक्त? प्रभुपाद जी के साथ हुआ ऐसा? 70 साल की उम्र में व्यक्ति को जाने की क्या जरूरत है? वो भिक्षा मांग मांग के टिकट मांग रहे हैं, वहाँ पर जाके एक बस्ती में रह रहे हैं जो झोपड़पट्टी होती है, झोपड़ी में। क्यों? वहाँ किराया कम था। प्रभुपाद जी ने भी संघर्ष किया, प्रहलाद ने संघर्ष किया, ध्रुव ने संघर्ष किया, पांडवों ने संघर्ष किया, कुंती ने संघर्ष किया। बताइए मेरे को एक भी कोई एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम के अंदर के सब जीवन में अच्छा ही अच्छा हुआ है ना? नहीं होता अच्छा। वही प्रेम है। प्रेम का अर्थ क्या है? लोग बोलते हैं प्रभु जी कृष्ण प्रेम दीजिए। क्या कृष्ण प्रेम? आप अपनी पत्नी से, बच्चों से प्रेम करते तो जाते हैं ना, लात खाते हैं ना, बॉस की गाली खाते हैं ना, ट्रेन में लटकते हैं ना, नहीं भी इच्छा होगा तब भी नाइट ड्यूटी करते हैं ना। क्यों? प्रेम है। हम कमाना बंद कर देंगे तो हमारे बच्चों को वही प्रेम कृष्ण में हो जाएगा, बस वही है। और कुछ अंतर नहीं है कृष्ण प्रेम और मटेरियल वर्ल्ड के प्रेम में। वो प्रेम कृष्ण से हो जाना चाहिए। जो हम भगवान के, जो हम अपने लिए सोचते हैं वो भगवान के लिए सोचने लग पड़ेंगे। बस यही नंद यशोदा का प्रेम है कृष्ण के लिए। वो लोग भी घर गृहस्थी वाले हैं, वो भी अपना जॉब धंधा, उनका बिजनेस है, गाय पालते हैं, माखन निकालते हैं, सब कुछ करते हैं। सब नगरियां हैं ना, द्वारका में क्या है, सब लोग हरे कृष्ण जप करते रहते हैं क्या? वृंदावन में क्या है? लेकिन सब कार्यों का केंद्र कौन है? बस वही कर्मयोग है। उसको कर्मयोग मतलब जब हम योग के द्वारा भगवान से जुड़ते हैं। योग भी नहीं, फिर रात दिन हमारा पर्पस ऑफ लाइफ ही कृष्ण के बारे में जीना है, गुरु के आदेशों के अनुसार चलना है। बस हमारा जीवन ही भक्तिमय हो गया, वही कृष्णा कॉन्शियसनेस है। प्रभुपाद ने जब कृष्णा संस्था का नाम रखा तो रखा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। बोले कृष्णा प्रभुपाद जी गॉड कॉन्शियस रखते हैं। बोले गॉड तो बहुत सारे हो सकते हैं। आजकल मैन्युफैक्चर की फैक्ट्री लगी हुई है गॉड की, कोई भी गॉड बन जा रहा है। तो गॉड नहीं, कृष्णा। लोगों को पता लगना चाहिए कि कृष्णा कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस इज नॉट अ सोसाइटी फॉर ब्रह्मचारी कॉन्शियसनेस, नॉट फॉर गृहस्थ कॉन्शियसनेस, नॉट फॉर वानप्रस्थ कॉन्शियसनेस, नॉट फॉर सन्यासी कॉन्शियसनेस, नॉट ब्राह्मण कॉन्शियसनेस, नॉट क्षत्रिय कॉन्शियसनेस, नॉट वैश्य कॉन्शियसनेस, नॉट शूद्र कॉन्शियसनेस। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो कृष्ण के बारे में जितना स्मरण कर सकता है उतना उन्नत भक्त है। उसमें ड्रेस का कोई अंतर नहीं है। हो सकता है पहली बार एक लड़का आए, हम तो यहाँ बड़ा प्रवचन कर रहे हैं, उसका भक्ति हमसे भी ज़्यादा हो सकता है, तुरंत जागृत हो जाएगा उसका व्यक्ति। क्यों हो जाएगा? उसने पिछले जन्मों में किया है, तुरंत हमसे आगे निकल जाएगा। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये बाह्य है, यही भगवान आज बताएंगे। अर्जुन बाह्य चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, क्योंकि तुम पिछले जन्म में ड्रेस कितने चेंज किए हो, साधु के वेश में हो गए, कुछ हो गए, फिर भी भगवत धाम नहीं जा पाए। क्यों? कृष्ण में मन में कृष्ण प्रेम जागृत नहीं हुआ। लेकिन सूट और टाई, एक बार हमारे एक स्वामी हैं सचिनंदन स्वामी करके, है ना, सचिनंदन, आप नेट पे खोज करिएगा, जर्मन के हैं, जर्मनी का जो पूरा मेट्रो प्रोजेक्ट था ना, वो उनके पिताजी उसके हेड थे। इतने बड़े घर का आदमी था वो। तो प्रभुपाद जी जर्मनी गए तो वो व्यक्ति जो था, तभी कितने थे उनकी उम्र, आज भी सचिनंदन महाराज करके हैं, सन्यासी हैं वो, 20-21 साल उम्र होगी। प्रभुपाद जी के मिशन में जुड़ गए, घर बार छोड़ दिया, उनके संस्था में चले गए। तो संस्था में चले गए, मंदिर में आकर रहने लग पड़े। प्रभुपाद जी का ऐसा ये था। तो उनके पिताजी कितना जोर लगाए, अरे तू घर पे आ जा, तू घर पे आ जा, तू घर नहीं आऊँगा मैं घर पे।
मुझे वो प्रेम ने, मुझे यही संस्था में जुड़ना है, मुझे भक्ति करनी है, कृष्ण भक्ति। इतना प्रेम था वो, है ना। लोग एक ही कारण से हमारे पास आते हैं, ना तो वो खाने आते हैं, ना पीने आते हैं, ना वो कुछ आपका कुछ देखने आते हैं, वो प्रेम से आते हैं। कुत्ता भी होगा ना, उसको पुचकारोगे ना तो क्या करेगा, दूसरे दिन आपको देख के पूंछ हिलाएगा, वो भी याद रखता है, होता है ना। तो इंसान है, इंसान को प्रेम दीजिए, लव एंड केयर दीजिए, वो आदमी आपका हो जाएगा। क्योंकि सबको क्या कर रहे हैं, पत्नी गाली देती है, पति गाली देता है, बच्चे गाली देते हैं, संसार गाली देता है, पड़ोसी गाली देता है, बॉस गाली देता है, बेचारे जाएं तो जाएं कहाँ। जहाँ पे प्रेम होता है वहाँ आदमी झुक जाता है। तो इसी प्रकार वो व्यक्ति वहाँ पे चले गए। तो उनके पिताजी आए, आपको पता है मैं जर्मनी का कितना बड़ा आदमी हूँ, हाँ, तो इसको समझाइए ना, क्या कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्या भक्ति जो है केवल ऐसे वेशभूषा में ही हो सकती है, क्या मंदिर में रह के हो सकती है? पॉसिबल नहीं। यू कैन बिकम कृष्णा कॉन्शियस इवन सूट एंड टाई सर। आप सूट एंड टाई में भी कृष्णा कॉन्शियस हो सकते हैं। दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट, नॉट ड्रेस। अब इसका मतलब नहीं कि हम सूट टाई पहन के आ जाए, लेकिन ड्रेस भी हमको स्मरण कराती है, लेकिन ड्रेस से भी महत्वपूर्ण ज़्यादा चीज़ है हमारा मन का परिवर्तन। वो हो ही नहीं रहा है, मन परिवर्तित नहीं हो रहा तो कोई फायदा नहीं है। हाथी स्नान करता है, लोग जाते हैं कुंभ में स्नान करना वही आके, क्या फ़ायदा, है ना। सारी नदियाँ, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र सब गई। भगवान जब इस धराधाम से चले गए 5000 साल पहले, प्रभु अभी कलयुग आने वाला है, लोग ट्रेन की ट्रेन भर के आएंगे और हम में सारा पाप डाल के चले जाएंगे, हमारा क्या होगा? हम पे भी कुछ दया करो। इसलिए लोप होगी सारी, यमुना लोप होगी, गंगा का ऐसा हो गया, ब्रह्मपुत्र भी, कहाँ सारी नदियाँ सूखती जा रही है, यमुना तो बिल्कुल लोप होगी। क्यों? उनको नहीं रहना है यहाँ पे, है ना। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, जब हमारे भक्त आएंगे, तुम में स्नान करेंगे तो तुम्हारा भी क्या हो जाएगा, पवित्रीकरण हो जाएगा। ये भगवान के भक्त इसलिए नहीं जाते हैं कि हमको, वो गंगा को भी पवित्र करते हैं, और गंगा में तो जो आपको स्नान करना पड़ेगा, भक्तों को तो दर्शन मात्र से आदमी पवित्र हो जाता है। ये है भगवान की और भक्तों की महिमा, है ना। तो बैक टू द ट्रैक। सेवा बड़ा कठिन काम है, सेवा को ऐसा मत समझिए। सेवा उचित प्रामाणिक सेवा की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। प्रामाणिक सेवा ऐसे प्राप्त नहीं होता है। सेवा बहुत से लोग करते हैं, है ना। तन से जोगी हर कोई होए, मन से बिरला कोई। तन से तो बहुत से लोग जोगी हो जाओ, कुंभ में करोड़ों लोग के इतने साधु हैं, तो पृथ्वी तो सतयुग बन जाना चाहिए। सतत्व नहीं है, तप नहीं है, बल नहीं है, कहाँ से आएगा, है ना। तन से तो जोगी हर कोई होए, मन से बिरला कोई। मन से जोगी जो है बड़े कम हैं इस संसार में, और उनके तप से संसार चल रहा है, नहीं तो संसार जल जाएगा। इतना नास्तिकता है संसार में, इतना पाप है। तो भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं, अर्जुन कर्म करना पड़ेगा, लेकिन कर्म कैसा होना चाहिए, मेरे अनुसार होना चाहिए कर्म, गुरु के अनुसार कर्म होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, क्या होगा, उसका कोई फायदा नहीं। आप लाखों रुपए कमाने जाएंगे, करोड़ों गवा के आ जाएंगे। तो उसी प्रकार क्या बोल रहा था मैं, तो अर्जुन जो है भगवान को क्या दे रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं अर्जुन। वो तर्क वितर्क करते 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 क्या हुआ, अर्जुन तर्क में हार गए। अब उनके पास में कुछ नहीं रहा देने लिए। फिर भगवान ने बोलना चालू किया। गुरु तब तक नहीं बोलेंगे जब तक आप बोलते रहेंगे। आपको कुछ बोला ना, उनको याद रहता है। आपको बोला ऐसा करना और आप नहीं करोगे तो बोलेंगे नहीं, बार बार छोड़ देंगे, जाओ, संसार देखेगा। जो व्यक्ति जो है गुरु के आदेशों के अनुसार नहीं चलता, भगवान के आदेशों के अनुसार नहीं चलता, उसको माया संभालती है। लोग हमसे, एक लड़का हमसे प्रश्न किया, तो जी माया और महामाया में क्या अंतर है? मैंने कहा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी बनाती है, गवर्नमेंट सड़क भी बनाती है, गवर्नमेंट वेलफेयर एक्टिविटीज़ भी चलाती है, गवर्नमेंट प्रिजन हाउस भी बनाती है। बस जो व्यक्ति गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है उसको फैसिलिटीज़ मिलती है, जो नहीं चलता उसके लिए प्रिजन हाउस है। बस ये माया और माया एक ही शक्ति है, करंट एक ही है। एक से गीज़र भी चल रहा है, गर्म कर रहा है, उससे ही एसी चल रहा है, ठंडा कर रहा है, फ्रिज चल रहा है। शक्ति एक है। जैसे हम कृष्ण से विच्छेद विचार करते हैं, गुरु से भिन्न विचार करते हैं, वही योग माया जिसके अधीन हम सेवा कर रहे थे, वो महामाया में परिवर्तित हो जाती है। हम भले ही मंदिर में रहें, भले कहीं रहें, जैसे हमारा विचार कृष्ण से भिन्न होगा, गुरु से भिन्न होगा, हम माया में गिर चुके हैं। उसके लिए गिरने की आवश्यकता नहीं है, हमारा ड्रेस होने की आवश्यकता नहीं है चेंज, वो तो भविष्य में हो ही जाएगा। लेकिन धीरे धीरे हम महामाया में गिर चुके हैं। यही सिंपल सी डेफिनेशन है माया और योग माया की। तो ये अर्जुन को सेवा करनी पड़ेगी भगवान के अधीन, और अर्जुन आ रहा है ट्रैक पे। भगवान ने उसको धीरे 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 ज्ञान दिया, मेरे अधीन होकर सेवा करोगे वो सेवा कहलाएगा, अन्यथा वो सेवा क्या है, व्यर्थ है। व्यर्थ तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो सेवा से गुरु की प्राप्ति होगी। क्योंकि आप बहुत तड़प रहे हैं ना,
आड़ा टेढ़ा सेवा किया, उसमें बहुत लात लगी, फिर रोए, फिर भगवान ने क्या बोला, भगवान को कोसा, भगवान बोले मूर्ख, गुरु देना पड़ेगा। अब गुरु के अधीन भी कोई व्यक्ति नहीं अगर कार्य करे, गुरु अगर डांटे ना, तो एक बार प्रभुपाद जी के पास में गए। अब कृष्ण कैसे डांटे अर्जुन को, असोचा ना न सोचा तुम प्रज्ञावाद अंश भाषा से, बातें तो तुम बड़ी पंडितों जैसी कर रहे हो, लेकिन हो मूर्ख नंबर 1। मैं जो बोल रहा हूँ समझ ही नहीं पा रहे हो तुम लोग। अच्छा, तो प्रभुपाद जी के पास उसको प्रभुपाद ने बहुत डांटा था, दिन में रुला दिया था। प्रभुपाद जी ऐसे डांटते थे, अब लीलामृत पढ़िए। हम साधु के लक्षण समझते हैं ना, अरे ऐसा हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी वो आएंगे हमारे सर पे हाथ फेरेंगे। प्रभुपाद जी के साथ में एक दिन कोई नहीं रह सकता था। एक तमाल कृष्ण महाराज करके थे, वो बोलते हैं प्रभुपाद के साथ में अगर आप लोग होते ना पेशाब कर दोगे, ऐसा प्रभुपाद जी डांटते थे। गुरु बहुत हैवी होता है, आप रहना तो दूर की बात है। हम क्या साधु का, मैं साधु मतलब हमको कुछ नहीं बोले, साधु मतलब पूरा ऑपरेशन कर देता है, ओपन हार्ट सर्जरी, वो भी खड़े खड़े बिना सुन्न किए। वो होता है गुरु, क्योंकि अंदर से ग्रंथियां काटनी है ना। कभी कभी एकदम प्रेम देंगे, कभी कभी ऐसा हैवी होंगे कि आपको लगेगा वो आपकी भलाई के लिए, क्योंकि वो कृष्ण उनके द्वारा बोलते हैं, उनके हृदय में कृष्ण है ना, तो कृष्ण उनके हृदय के द्वारा आपको करेक्ट कर रहे हैं। उनको क्या मतलब है, तो वो बहुत डांटे थे। शाम को रोते रोते प्रभुपाद के पास आए, स्वामी जी, प्रभुपाद जी, गुरु महाराज, अगर कोई व्यक्ति को, कोई शिष्य को गुरु डांटे तो उसको कैसे स्वीकार करना चाहिए, उसको क्या सोचना चाहिए। प्रभुपाद जी बोले उसको सोचना चाहिए, मैं संसार ब्रह्मांड में सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, गुरु ने मुझे चुना है डांटने के लिए, अब मेरा उद्धार हो जाएगा। तो कोई डांटता है किसी को, आप अपने बच्चा आपका स्कूल नहीं जाता है, आप उसको मारोगे ना, कि पड़ोसी का बच्चा है तू क्यों स्कूल नहीं जाता, चल 2 कान के नीचे देगा, क्या होगा, नहीं लेते ना हम जिम्मेदारी। तो उसी प्रकार गुरु ने आपकी जिम्मेदारी ली, इसलिए आपको बार बार बोलता है, प्रेम है उसका, और छोड़ना भी प्रेम है। जा बेटा, ज़्यादा कर रहा है जा। कभी कभी क्या होता है, हम ज़्यादा डाइविंग करने लगते हैं, गुरु बोलते हैं ज़्यादा गहरे पानी में मत जाना। नहीं गुरु जी अभी हम एक्सपर्ट हो गए, जाता है फिर डूबने लगता है, गुरु जा थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ा डुबकी लगती है उसको, फिर खींचते हैं बाहर, है ना। ऐसे भगवान और कृष्ण और गुरु ऐसे करते हैं। क्या करते हैं, पर लगे ना तो फिर पूरी ज़िंदगी अभी कभी नहीं जाऊँगा, है ना। क्यों, क्योंकि उसकी भलाई के लिए उसको छोड़ा है। जा बेटा तुम संसार का थोड़ा मज़ा लेके आओ, तुमको लग रहा है ना आग में हाथ डाल रहा है, डाल, जलेगा तो कई दिन तक दिखेगा ना, फिर नहीं डालेगा, जानबूझ के तो कभी नहीं डालेगा, जल गया वो बात अलग है, एक्सीडेंटल। तो इसी प्रकार कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कर्म तुमको सब कुछ करना, बदलना सब कुछ भी नहीं है। क्या बदलना है आपको, ड्रेस भी ठीक लगे तो बदलिए, नहीं लगे तो मत बदलिए, लेकिन मन को जरूर बदलिए। वी आर इंटरेस्टेड इन ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन गीता में बहुत है, यूट्यूब पे बहुत है, हर जगह मिल जाएगी, पुस्तकें बहुत है, पढ़िए, कुछ नहीं होने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट होना चाहिए, हृदय में परिवर्तन होना चाहिए, तब जाके उसको परिवर्तन कहा जाता है। जब हमारे हृदय में क्रांति हो, नहीं यार बहुत जन्म ऐसे गिर, हे कृष्ण हम आपको भूल चुके थे, वो गुरु आपके दिल में अगर जगा दे ऐसी चीज़, वो वास्तविक गुरु है। क्योंकि वो एफर्ट डाल रहा है आप पे, वो सोच रहा है रात दिन संतोष कहाँ घूम रहा है यार, इसका थोड़ा, वो प्रार्थना कर रहा है आपके लिए। हमको क्या लगता है, हम ऐसे भक्ति कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तब हमारा हाथ माला के अंदर जाता है, न तो शराब के गिलास की तरफ जाएगा। अगर हमको ऐसा लगता है ना कि हम अपनी इच्छा से भक्ति कर रहे हैं, इस मंदिर में अपनी इच्छा से प्रवेश कर रहे हैं, वो भूल जाइए। बड़े बड़े आए और बड़े बड़े चले गए, 20-22 साल में हमने बड़े बड़ों को देखा, आज वो किधर भी नहीं है। जो ऐसा बोलते थे हम इतना प्रचार करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कहीं नहीं है वो। कृपा के द्वारा ही टिक सकते हो, समझ रहे हैं ना। कि कृपा एक ऐसी वस्तु है, ये कृपा हमारी जो हमारा जो मार्ग है वो कृपा का मार्ग है। और गुरु की कृपा से हर व्यक्ति के बारे में ध्यान करते हैं गुरुदेव, हर व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, गोकुल कहाँ पे है, ईश्वर जी क्या कर रहे हैं, क्या करना है हमको, किस तरह सेवा में लगाया जाए, किस तरह एंगेज किया जाए। क्योंकि क्या छोड़ेंगे तो माया तोड़ डालेगी, तो सोचते रहना पड़ता है। इतना है, वो जिम्मेदारी का काम है। आपने बच्चा पैदा किया, उसको ना तो खाना दे रहे हो ना पीना दे रहे हो, तो क्या लगेगा, पाप लगेगा कि नहीं लगेगा। पड़ोसी का बच्चा है, एक दिन खिलाओगे, दो दिन खिलाओगे, मर जाएगा तो कुछ होगा, वो उसके माँ बाप की जिम्मेदारी थी ना। करोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं करोगे तब भी पाप नहीं है। लेकिन इसी प्रकार आप हमसे जुड़े हैं, हम आपसे जुड़े हैं, तो हमारा कर्तव्य है आपको अच्छे बुरे का बोध कराना, है ना। नहीं तो हमको पाप लगेगा उसका, क्योंकि हम व्यक्ति को क्या है, उसके आध्यात्मिक मार्ग पे उसको चला नहीं रहे, उसे पाप लगता है। आपका पाप हमको लेना पड़ता है, मतलब जो गुरु रहता है उसको, क्योंकि गलत मार्ग पे चल रहा है, हमको सुनना पड़ेगा। अरे तुम्हारा लड़का ऐसा करता है, तुम्हारा ये करता है, वो करता है, तो उसमें गुरु की भी बदनामी होती है। तो शिष्य ऐसा बनाइए, है ना। देखिए कृपा तो, देखिए दया तो करना पड़ता है कि सब मरे हुए हैं, किसको, है ना, सबको भक्त बनाने जाएंगे, कौन भक्त है। तो इसी प्रकार कृष्ण जो है अर्जुन पे दया कर रहे हैं। इतना बड़ा गीता कौन देता है,
अर्जुन चालू कर दिए, कृष्ण चालू कर दिए। तो एक एक करके फिर मामला पहुंचा कहाँ तक, 5वें अध्याय में अर्जुन बोलता है भगवान संन्यास संन्यास बार बार बोल रहे, फिर एक तरफ बोलते कर्म करो, क्या है ये? तो भगवान बोले संन्यास ही कर्म है और कर्म ही संन्यास है अगर वो मेरे लिए किया जाए तो। ये कैसे हो सकता है? संन्यास तो हमने सुना, खाओगे ना, पियोगे ना, भिक्षा मांगोगे ना। साधु मांगते नहीं भिक्षा, अब जाओ कुंभ मेला में, पीछे पड़ जाएंगे, दो जगन्नाथपुरी में जाओ, है ना, नंदगांव जाओ, छोड़ेंगे नहीं आपको, और नहीं दोगे तो नाराज हो जाएंगे। तो जीवन चलाने के लिए धन आवश्यक है, और धन नहीं कमाओगे तो फिर बाद में कोसोगे, अरे वो ऐसा पैसा है, वो ऐसा पैसा लेता है, वो मनी माइंडेड है, क्योंकि मनी से सब कुछ चलता है। लक्ष्मी के बिना नारायण की सेवा हुई है आज तक? लक्ष्मी सेवा करती है ना, तो लक्ष्मी तो कमानी पड़ेगी और उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। कर्म के बिना तुम भक्ति भी नहीं कर सकते। वृंदावन जाना कैसे जाओगे? प्रभु जी 100 रुपये दे दो, वृंदावन जाना है, देगा कोई? वहाँ रहना कहाँ है? तो कर्म भक्ति के लिए भी करना पड़ेगा, आपको धन कमाना पड़ेगा। लोग सोचते हैं कि नहीं, गीता का संदेश है, मेरा संदेश नहीं है। कितनी बार देखिए आप अपने, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो गीता के बेस पे पढ़ा रहा हूँ, है ना, डिस्क्लेमर, कि लोगों को ऐसा लगे कि महाभानु देवदास का विचार है, हमारा विचार नहीं है, गीता का विचार है। नहीं तो ऐसा नहीं होता। तो अर्जुन जो पहले युद्ध छोड़ रहा है, भगवान को खुश होना चाहिए, तुम जीवन का पर्पस समझ गए, वेरी गुड, 108 माला क्या करो जीवन में, मैं तुमको रोटी ट्रांसफ़र करूँगा, वो भी करेंगे भगवान। लेकिन अर्जुन से सेवा कुछ अलग लेनी है। वो वेद व्यास को, भगवान वेद व्यास को गीता क्यों नहीं दिए? अर्जुन को क्यों दिए? वो भी युद्ध स्थल में। आपने सुना है कभी घर में फाइटिंग चल रहा है, दो पति पत्नी एक दसम बर्तन फेंक रहे हैं, कोई तवा फेंक रहा है, और हम बीच में जाएं, शांति, बैठिए, गीता का क्लास, वो हमारे सर पे भी तवा मार देंगे, तुम साइड हटो, है ना। लेकिन युद्ध शुरू होने वाला है, युद्ध स्थल में गीता दी जा रही है, यज्ञ स्थली है वो। युद्ध स्थली मतलब यज्ञ स्थली, वहाँ पे आहुति होगी, किसकी? ज्ञान यज्ञ चल रहा है वहाँ पे। और अर्जुन बाद में आहुति देगा किसका? जब हम स्वाहा स्वाहा करते हैं ना, सब कौरवों की सिरों का, कौरवों की लाशों को उसमें डालेगा। ये भी ज्ञान यज्ञ है, समझ रहे हैं ना। तो ज्ञान के द्वारा जो कर्म किया जाता है उसका फल नहीं मिलता है, क्योंकि भगवान के लिए वही संन्यास है। समझने का प्रयास करें, हमारे कॉन्सेप्ट से गलत हैं शुरू से ही। मतलब हम सोचते हैं संन्यास मतलब टीवी में देखते हैं, है ना, एक सन्यासी रहता है, रुद्राक्ष पहना रहता है, श्राप देने वाले को सन्यासी कहा जाता है ना। नहीं, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता, छोटी छोटी बात पे। तो नहीं, सन्यासी मतलब गृहस्थी में भी सन्यासी हो सकता है। सन्यास मन का विषय है। एक बार 2 ब्रह्मचारी जा रहे थे, दोनों स्ट्रिक्ट हैं गुरु के, कभी स्त्री का स्मरण नहीं करते थे। एक बार गए तो एक सुंदर लड़की डूब रही थी। एक बोला हाँ लड़की डूब रही है, चलो। एक बोलता, एक ने कुछ नहीं बोला, सीधा घुस गया जाके नदी में से, उस लड़की को कंधे पे उठा के लेके आ गया और उठा के रख दिया, उसका प्राण बचा, उसने थैंक यू कि अपने घर चले गए। वो दोनों चलने लग पड़े। ये जो दूसरा था स्ट्रिक्ट वाला, ये 2 घंटे से इससे बात नहीं कर रहा, जिसने कंधे पे ली थी। तो बोलता है यार, 2 घंटे बाद बोलता है, यार तू मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा? तेरे से बात नहीं करना है, क्यों? तू पति तो हो गया है, क्यों? तू लड़की को टच किया, वो भी कंधे पे उठाया तूने, कौन सी लड़की? अरे तू अभी 2 घंटे, अच्छा यार, मैं तो उसको 5 मिनट के लिए कंधे पे उठाया था, भूल भी गया, और तू उसको 2 घंटे पे अपने हृदय में उठा के घूम रहा है। बचा ब्रह्मचारी कौन है, तू कि मैं? तो कर्म का संन्यास नहीं, संन्यास होता है मन से, फल से संन्यास, फल की इच्छा से संन्यास। नहीं तो कोई क्या बोलेगा, प्रभु जी मुझे अहंकार हो जाएगा, मैं मंदिर नहीं बनाऊंगा। कितने लोग आ पाएंगे यहाँ पे? है प्रभु मैं लेक्चर नहीं दूंगा, क्यों? क्योंकि क्या है, मेरे को अहंकार हो जाएगा। तो फिर कैसे होगा? वो अहंकार भगवान प्यूरिफाई कर देंगे। सब ऐसा सोचा, प्रभु जी मैं बड़ा मंदिर नहीं बनाऊंगा, क्यों? मैं बना सकता हूँ, हाँ, लेकिन मैं बनाऊंगा नहीं, क्यों? अहंकार हो जाएगा मेरे को, मैं दास रहना चाहता हूँ। तो अर्जुन का भी वही सीन है, मैं मारूंगा ना, तुम जो कर्म लगेगा। भगवान बोले तुमको कोई कर्म नहीं लगेगा, क्योंकि मैं हूँ, कर्म का पिता मैं हूँ, धर्म का पिता मैं हूँ, मैं तुमको फल से मुक्ति प्रदान करूंगा। तुम बॉर्डर पे युद्ध करोगे, परमवीर चक्कर मिलेगा। गांव में आके युद्ध करोगे, मार दोगे किसी को तो फांसी मिलेगी। तो मेरे हाथ में है ना, तुम धर्म का युद्ध करो। समझ रहे हैं ना। तो वो भगवान ने अर्जुन को बोला। और फिर क्या बोले, पदम पत्रम इवाम्बसा, 5वें अध्याय का 10वां। क्या बोले, वो व्यक्ति उस प्रकार रहता है, अगर मेरी आज्ञा में रहेगा, गुरु की आज्ञा में रहेगा, जिस प्रकार कमल का पत्र रहता है कीचड़ में, है ना, जिस प्रकार कमल का पत्र कीचड़ में रहता है, उसी प्रकार वो व्यक्ति मेरे साथ जुड़ा रहता है, और उसको कभी कोई कर्म का फल नहीं लगेगा। तुम भी मेरा माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा अनुस्मरण करते हुए युद्ध करो अर्जुन, और मेरे लिए युद्ध करो, मेरे लिए मंदिर बनाओ, मेरे लिए ये करो, डोनेशन दो। वो फिर भगवान बताएंगे। तो मेरा स्मरण करते हुए तुम कर्म करोगे तो तुम्हारा जो भी धन आ रहा है उसका शुद्धि हो जाएगी। नहीं तो क्या होगा, मैं खाऊं, मैं करूं, मैं उसमें से कुछ भाग भगवान को देंगे तो क्या हो जाएगा, शुद्धि हो जाएगी, है ना। अग्नि के साथ जहाँ धुआं है वहाँ मतलब समझो क्या है,
मान लीजिए धुआं निकलने लग पड़ा वहाँ पे, आप क्या बोलेंगे? कैसे आग? आग तो दिख नहीं रही है। नहीं प्रभु जी आग लगी है वहाँ पे, शॉर्ट सर्किट हुआ है, धुआं निकल रहा है, मतलब अग्नि है। इसी प्रकार हर कर्म के साथ में पाप जुड़ा ही हुआ है, आप मानिए चाहे नहीं मानिए, जुड़ा। अभी इतना कंस्ट्रक्शन ये हो रहा है ना, कितने जीव जंतु मर रहे हैं उसमें आपको पता नहीं है, कितने सांपों की बलि हो गई, कितना क्या क्या हो गया, हमको दिखता नहीं है उसका कर्म क्या होगा, लेकिन वो भगवान के लिए कर्म हो रहा है। लेकिन ये चेतना में कर्म करना पड़ेगा। हाँ, चेतना की बड़ी महत्वपूर्णता है। मारना कर्म नहीं है, चेतना, देश की रक्षा के लिए मार रहा हूँ, एक अपनी ज़मीन के लिए मार रहा हूँ, चेतना में अंतर है, ये समझिएगा। भक्ति कुछ और नहीं है, भक्ति चेतना का ही परिवर्तन है और कुछ नहीं है। जो बच्चा पहले आपको लगता था मेरा राज दुलारा, ये भगवान श्री कृष्ण ने मुझे दिया है, मेरी जिम्मेदारी है इसके प्रति, पूरी चेतना बदल जाएगी और मैं भगवान श्री कृष्ण का हूँ, ये भी भगवान श्री कृष्ण का है, भगवान ने मुझे फैसिलिटीज़ दी है, इनको सेवा में लगाना है मुझे। दैट इज़ चेतना। आप समझ रहे हैं ना? वही काम रहेगा। आलू की सब्जी घर में भी वैसी ही बनेगी, यहाँ पे भी वैसी बनेगी, क्योंकि अलग तरह से बनाता है क्या? हमारा तेल वैकुंठ से आता है क्या? नमक कहाँ से आता है? गोलोक वृंदावन से भगवान बोरी भेजते हैं क्या? नहीं, इधर से ही। बस चेतना से वो प्रसाद हो जाता है या भोग हो जाता है, क्योंकि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। बस वो कर्म भी आपका भोग हो जाएगा भगवान का, यदि आप उस चेतना में करेंगे तो। लेकिन चेतना बदली, मेरा, मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वही कर्म जो, वही भक्तिमय कर्म जो है उग्र कर्म कहलाएगा, क्योंकि कृष्ण को भूल गए। उसका फायदा है, ऐसी बात नहीं है कि जाने अनजान लगा तो हुआ है, लेकिन पूर्ण फायदा नहीं मिलेगा, उसका पूर्ण बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे आपको उस पॉलिसी के। तो पॉलिसी में बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना। हाँ, उसमें कुछ फायदा 5% मिल जाएगा, 95% गया आपका। इसलिए चेतना पे काम करिए, कृष्ण का स्मरण करिए, कृष्ण की कथा सुनिए, कृष्ण के बारे में चर्चा करिए, फालतू चीज़ें छोड़ दीजिए। दिमाग का स्पेस, हमारा फ़ोन हैंग होने लग पड़ता है ना, बोलता है यार इतनी स्पेस है, फिर उसमें डिलीट मारना पड़ता है कि नहीं मारना पड़ता? तो डिलीट मारिए, डाटा, रैम आपकी यूज़ हो रही है सारी, 2-4 प्रोग्राम चल रहे हैं पीछे, उसको छोड़ दीजिए, कृष्ण की चर्चा करिए। वो ऐसे नहीं होगा। लेकिन तो भगवान क्या बोले अर्जुन को? आइए जरा अभी श्लोक आज का देख लेते हैं। तो पिछली बार हमने चर्चा की थी, तद बुद्धिस तद आत्मानस तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कलमशः। सब कलमशों से मुक्त हो जाएगा व्यक्ति। जो मैंने इतना पीछे समरी दिया ना, पूरा गीता का समरी दिया मैंने, तो जो इस प्रकार से कर्म करेगा वो क्या हो जाएगा? तद बुद्धस, अपनी बुद्धि से, तद आत्मानस, अपनी आत्मा से, तन्निष्ठा तत्परायण, और पूरा आत्मपरायण होके। 17वां श्लोक देखिए, 5.17। तो गच्छन्ति, ऐसा व्यक्ति अर्जुन मैं गारंटी देता हूँ, अपुनरावृत्तिम, वो नहीं आएगा फिर इस संसार में कभी भी। तुम भी नहीं आओगे। तुम सोचते हो युद्ध करके नरक जाओगे, नहीं जाओगे। तो संसार में ही है ना, इस ब्रह्मांड में नरक स्वर्ग है ना, सब कुछ। आओगे ही नहीं तुम चले जाओगे अपुनरावृत्तिम। तुम पुनरावृत्ति नहीं होगी, आवृत्त भी नहीं होगे तुम, क्योंकि तुम गुरु के आदेश के अधीन काम कर रहे हो। याद करिए, 4th अध्याय में 34वें श्लोक में भगवान बोले थे, अर्जुन बोला प्रभु ये आवृत्त क्यों हो जाते हैं हम? क्योंकि तुम गुरु के निर्देश के अनुसार कार्य नहीं करते, मन मर्जी से करते हो, मन मर्जी से आते हो, मन मर्जी से जाते हो, इसलिए तुम्हारा कोई मालिक नहीं है। कुत्ता होता है ना, म्यूनसिपालिटी वाले आते हैं, किसको उठाते हैं पता है? जिसको कुत्ते के गले में पट्टा नहीं होता। क्या करते हैं? डालो उसको गाड़ी में। बाद में क्या करते हैं पता नहीं, किसी मैंने कुत्ते के गले में पट्टा होता, उसका मालिक है भाई, आएगा झगड़ा करेगा हमसे, तो हमारे गले में पट्टा डालिए। तो हमारे पट्टा मतलब एक तो यही है। और हम किसके अधीन हैं? हम प्रभु जी सेवा में जुड़े हैं, इनके अधीन हैं। तो आप किसी के अधीन में रहने की सेवा, भक्ति कभी भी मनमाने तरीके से नहीं होती है। हमारे आचार्यों ने यही सिखाया है। आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी, डॉक्टर 10 डॉक्टर के पास जाओगे, बुखार थोड़ा देखिए, 10 प्रकार की टैबलेट देगा, खा सकते हैं आप 10 टैबलेट? एक के पास जाओ, अगर असर हो रहा है तो क्यों जाओगे दूसरे के पास में? तो इसीलिए जीवन में घोड़ा देखा ना, ऐसा होता है आजकल शादी ब्याह में चलाते हैं ना, तो उसको कोई मतलब नहीं, वो ऐसे दिखता हो, यहाँ पटाखा फूट रहा है, यहाँ पे दूल्हे का पिता नाच रहा है, यहाँ 500 गिर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है उसको है ना? क्यों? उसको सीधा ही देखना है। ऐसा करते हैं ना? नहीं देखा तो देखना, बारातें बहुत दमन फेमस है शादी ब्याह के लिए, देखना ऐसा होता है उसका। तो भक्ति में स्टार्टिंग में ऐसे चलना है, साइड में क्या हो रहा है कुछ नहीं देखना है, फिर आप पक्के हो जाएंगे। फिर आपको ऐसे देखने की आदत पड़ जाएगी थोड़े दिनों बाद, फिर ये नहीं भी रहेगा तब भी आप ऐसे देखोगे, आदत हो गया ना, ऐसा रहना है। फोकस, उसको बोलते हैं फोकस। तो संसार में इंपॉर्टेंट है सब कुछ। कल मैं लेक्चर देने गया था, परसों वात्सल्य में, आर्ट ऑफ फोकस पे लेक्चर दिया। उसमें बोलते हैं प्रभु जी सर हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। मैंने बोला डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, दैट इज़ यूज़फुल। बोले पढ़ते समय डिस्ट्रैक्ट होते हैं, क्या होता है? खेलने का विचार आता है। खेलना इज़ यूज़फुल, खेलना मैं ऐसा नहीं बोल रहा यूजलेस है, बट राइट नाउ इट इज़ नॉट नेसेसरी, दैट इज़ फोकस। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे क्या करना है? गीता पढ़ना है, तब मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा, क्योंकि फ़ोन इंपॉर्टेंट है, वो आदमी भी इंपॉर्टेंट जो फ़ोन कर रहा है, बट राइट नाउ इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज़ नॉट नेसेसरी। आफ्टर सम टाइम आई विल कॉल दैट पर्सन। उससे जब मैं उससे कॉल करूँगा तो उससे कॉल करूँगा, तब गीता नहीं पढ़ूंगा।
वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज आर्ट ऑफ फोकस। फोकस का अर्थ क्या है? खा रहे हैं तो खाना ही है, खट्टा है मीठा है खा जाते हैं। एक बार एक पता नहीं असली था कि नकली था, एक लड़की एक ऑर्डर की कुछ भी, ठीक है, ऐसे कर रही थी, हाँ ये भी ले आओ ये भी ले आओ, वो इंस्टाग्राम कर रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी। बाद में जो वेटर था ना, वेटर ने उसको कुछ भी नहीं दिया और उस ला के बिल दे दिया, और उसने बिल देखा और बिल पे करके चली गई। मतलब वो इतनी एब्सेंट माइंडेड थी कि उसको भी पता नहीं लगा कि मैंने खाया कि नहीं खाया। और खाते समय हमारे साथ यही होता, मैंने 4 रोटी खाई कि 6 खा गया कि 8 खा गया, ओवर ईटिंग या अंडर ईटिंग। जो खाना है ना, वो उसको देखो कितना उसमें नमक है, उसको स्वाद, हमारे तंतु होते हैं ना यहाँ पे, वो दिमाग से कनेक्टेड होते हैं हमारे, वो दिमाग को मैसेज देते हैं, तो हमारे हर इमोशंस का विकास होता है जब हम खाते हैं। तो इसलिए खाते समय बात नहीं करना चाहिए, तो थूक भी गिरता है, और बनाते समय भी बात नहीं करना चाहिए। राजभोग करते समय कई लोग बड़ करते रहते हैं, सारा थूक भगवान के अंदर गिरा देते हैं। उसके पीछे कारण है नहीं बोलने का, है ना। पूजा करते समय बात नहीं करते, भगवान पे थूक उड़ा दिया, उड़ता है। तो ये नियम है। तो जब हम खा रहे हैं ना, उस खाने पे फोकस करो। आप ये चालू कर देखो, आपका फोकस अपने आप आ जाएगा। फ़ोन कम से कम यूज़ करो। जो फेसबुक का मालिक है, जो व्हाट्सअप का मालिक है, जो एप्पल कंपनी का मालिक स्टीव जॉब्स है, वो बोलता है मैंने 13 साल तक अपने बच्चों को कभी भी फ़ोन नहीं दिया, नहीं दिया। हाँ, इलॉन मस्क का भी एक इंटरव्यू आया था। इलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, सबको इंटरनेट देता है वो सैटेलाइट के थ्रू, स्टारलिंक। तो क्या बोलता है, आप कितनी देर फ़ोन यूज़ करते हो? उसने अपना निकाला, रिपोर्टर को दिखाया, उसका एक हफ्ते में शायद 1 घंटा भी उसने फ़ोन नहीं देखा था। और हम 1 घंटा, हम दिन का कम से कम 22 घंटा तो दे ही देते हैं, टॉयलेट में भी लगे हुए हैं। कोई मैसेज मिस ना हो जाए, प्राण जाए पर मैसेज ना जाए, है ना। तो कहाँ से होगा? 2 नंबर करते हुए भी हम फोकस नहीं कर रहे हैं, शरीर के टॉक्सिन्स कैसे निकलेंगे? हमारा ध्यान केंद्रित ही नहीं है। जब हम जो कार्य करें ना, अच्छे से करिए। टॉयलेट में बैठे हैं तो अच्छे से फोकस करिए, ध्यान लगाइए, पूरा पेट साफ, क्योंकि सब नियंत्रण माइंड में है। खाते समय ध्यान दीजिए, पढ़ते समय ध्यान, आप हो गए फोकस्ड। उसकी टेक्निक नहीं, आधा घंटा त्राटक किया और फिर पूरा दिन दूसरा त्राटक किया, वो क्या फ़ायदा? बिकम फोकस्ड। अर्जुना इज बिकमिंग फोकस बाय कृष्णाज इंस्ट्रक्शन। तो भगवान क्या बोले, गच्छन्ति तद बुद्ध्यस, पूरी बुद्धि लगाओ, तद आत्मानस, पूरी आत्मा लगाओ, तद निष्ठा, पूरी निष्ठा डालो गुरु में और भगवान में, निष्ठा डालनी। एक बार प्रभुपाद जी के पास में एक उनके शिष्य आए, प्रभुपाद जी मैं आप पे पूर्ण विश्वास करता हूँ और मेरे को किसी पे विश्वास नहीं है, और मुझे लोग चीट करते हैं। प्रभुपाद जी बोले, मैं भी चीट कर सकता हूँ, लेकिन कृष्ण पे श्रद्धा रखो, क्योंकि कृष्ण तुमको कभी चीट नहीं करेंगे। मैं तुमको चीट कर सकता हूँ, कृष्ण तुमको कभी चीट नहीं करेंगे। दैट इज कॉल्ड श्रद्धा, निष्ठा। तो भले मैं माँ भानु देवदास आपको चीट कर दे, लेकिन कृष्ण नाम की कोई वस्तु है ना। तो ये श्रद्धा होनी चाहिए कि अरे चलो प्रभु में तो हजारों कमियां हैं, ये दुष्ट हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं वो गीता का ज्ञान देते हैं, क्योंकि इसलिए मैं गीता पढ़ाता हूँ। लेकिन चलो इनसे नहीं जुड़ना है, हम भगवान से जुड़ेंगे, तो गीता तो पढ़ो। तो लेकिन गुरु में श्रद्धा, गुरु में निष्ठा जब तक नहीं होगी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम संशयात्मा विनश्यति, पढ़ के आए हैं 4थे अध्याय में, पढ़े थे कि नहीं पढ़े? उस पर भी अच्छा खासा लेक्चर दिया था। संशय करते रहोगे तो क्या होगा? आप संशय करो, यार पंखा तो नहीं गिर जाएगा मेरे पे, देखो हिलने में लग पड़ेगा पंखा। वो लोग क्या बोलते हैं, उसमें चले जाते हैं, उनको मेंटल डिजीज़ हो जाती है। हमारी एक रिलेटिव थी, उसको पता नहीं दिमाग में क्या हो गया ना, वो बाहर कपड़े डालती थी सूखने ना, तो उसको क्या हुआ, उसको बस ये लगता था कुत्ता उसको टच करके गया, वो कपड़े धोती रहती थी पूरा दिन। क्या बोलते हैं उसको, OCD DCD क्या होता है, वो इतना ऑब्सेसिव बोलते हैं ना उसको, ऑब्सेस हो जाता है व्यक्ति। अभी कई लोगों को ऑब्सेशन होता है, घर में ताला लगा, कहते हैं लगाया कि नहीं, फोटो खींचते हैं, फिर क्या कहते हैं, हाँ लगाया था, जूम करके, वो ऑब्सेशन हो जाता है। सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, छोटी छोटी चीज़ों, कई लोगों, अरे मैं स्कूटी बंद किया कि नहीं, चाबी कहाँ है मेरी, ये ऑब्सेशन होता है, छोटी छोटी चीज़ों पर सोचना। तो क्या हो जाएगा, ऑब्सेशन हो जाएगा। तो इसीलिए संशयात्मा विनश्यति भगवान बोलते हैं, वो नहीं कर पाएगा फोकस, बड़ा चीज़ सोच ही नहीं पाएगा। इसलिए बड़ा सोचना है, छोटों को छोड़ दो और कॉन्फिडेंट बनो, फोकस्ड बनो। फोकस गिव्स कॉन्फिडेंस। जब आप कॉन्फिडेंस कैसे होगा, जब आपका कंटेंट होगा, जब आपके पास डिसिप्लिन होगा, जब आपके पास टाइम मैनेजमेंट होगा, देन फोकस कम्स। बिकॉज अगला काम आपका इंतजार कर रहा है, यू आर फोकस्ड। आप चाहेंगे टाइम वेस्ट करना तब भी नहीं कर सकते हैं। अब 9 बजे मुझे यहाँ जाना है, ठीक है प्रभु जी चलता हूँ, वो फालतू बोलना चाहेगा, फालतू बोल ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उसको टाइम ही नहीं दे रहा हूँ।
अपने माइंड को टाइम नहीं दे रहा हूँ। तो जो आप वो दे पाते हो जो आपके पास है, इसीलिए अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हो तो पहले अपने जीवन में उसको उतारिए। तो भगवान क्या बोले अर्जुन को, तद बुद्धि तदात्मान तनिष्ठ तत्परायण गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कलमशः। ये ज्ञान प्राप्त करो गुरु से, निर्धूत कलमशः, सारे कलमश धुल जाएंगे। और फिर क्या होगा, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण कवि हस्तिनी। ऐसा व्यक्ति क्या हो जाएगा, विद्या से संपन्न हो जाएगा और विनयी हो जाएगा। हमने पिछली बार कहा सिम्टम ऑफ एजुकेशन इज टू बिकम हम्बल। आजकल सिम्टम ऑफ एजुकेशन टू बिकम बेरोजगार। अभी अमेरिका वाले भी भेजने लग पड़े हमको वापस, डिपोर्टेशन हो रहा है वहाँ से भी इलीगली। मैं तो सुन के हैरान हो गया, लोग 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए दिए हैं इलीगली एंटर करने के लिए, है ना। न्यूयॉर्क से करते हैं ना बबलू जी। हाँ अच्छा, न्यूयॉर्क में आते हैं, हाँ फिर वहाँ से 2 साल रहने के बाद वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि वो एक ही में आता है ना कंट्री में। अच्छा, ऐसा करते हैं। हाँ ऐसा कुछ करते हैं। और पैदल पहाड़ियाँ क्रॉस की, पता नहीं 18 पहाड़ियाँ क्रॉस की, पता नहीं कैसे कैसे करके कर लेते हैं ना। अब जिसको जुनून होता है उसके लिए भी जुनून चाहिए ना। तो जुनून के बिना कुछ नहीं हो सकता, फोकस के बिना कुछ नहीं हो सकता। मुझे जाना है अमेरिका, उनका गोल है, लेकिन फिर आगे बेचारे जहाँ थे वहीं पहुँचा दिया उनको, है ना। तो भगवान बोलते ना पुनरावृत्ति, फिर से आना पड़ेगा अर्जुन, बहुत पैसा कमा लोगे बहुत, फिर से यहीं पे आना पड़ेगा, जीरो, डिपोर्ट कर दिए जाओगे। तो इसलिए क्या करो, ऐसा कुछ स्कीम बनाओ जिससे परमानेंट हमारा क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन कार्ड मिल जाए हमको। कहाँ का, भगवत धाम का। और जाना है भगवत धाम, टिकट है हरि नाम, ठीक है ना। कहाँ जाना है, तो टिकट तो लेना पड़ेगा, लीगल डॉक्यूमेंट्स तो होने चाहिए ना। वो टिकट हरिनाम है तो हरिनाम करिए। तो तद बुद्धि विद्या विनय संपन्न है, इसलिए हम्बल होना चाहिए। जो व्यक्ति विनम्र है वो सहन कर लेता है। और सहन करने का मतलब ये नहीं है अरे उसको बेचारा पत्थर है कुछ नहीं होता, उसको भी दुख लगता है, रोता है, वो भी झल्लाता है, लेकिन सेवा नहीं छोड़ता है। वो आएगा, तुम उसको अपमान करो, नंगा कर दो, कुछ कर दो उसको, क्योंकि वो जान गया है मैं किससे जुड़ा हूँ। किससे जुड़ा हूँ, महाभानु से नहीं जुड़ा हूँ, ना तो XYZ से जुड़ा, किससे जुड़ा हूँ। और कृष्ण को मैं छोड़ ही नहीं सकता हूँ। वो कृष्ण से जुड़ेगा, इधर नहीं जमेगा, दूसरी जगह जाएगा, लेकिन प्रभुपाद को नहीं छोड़ेगा। तो ये हमारी तद बुद्धि तद आत्मान तद निष्ठा तद परायण। ऐसा परायण जब व्यक्ति हो जाएगा कि मैं प्रभुपाद को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने गुरु को नहीं छोड़ूंगा, है ना, मैं कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा, गच्छन्ति पुनरावृत्ति, ऐसा व्यक्ति कभी वापस नहीं आएगा। ज्ञान निर्धूत कलमशः, उसके सारे कलमश, उसने कितने भी पाप किए हैं धुल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, गुरु उनको क्षमा कर दे। गुरु के अंदर पावर होती है, ऐसा मत सोचिए। गुरु पावर देता है। मैंने बोला ना, कछुआ अंडा देता है ना, कछुए का अंडे को हैच नहीं करता हो, जैसे मुर्गी बैठती है ना, वो नहीं करता। वो क्या करता है, अंडा देके ना उसको एक ज़मीन में गाड़ के चला जाता है और समुद्र से ध्यान लगाता है। समुद्र में चला गया ना, समुद्र से ध्यान लगाता है, वहाँ पे अंडों की हैचिंग हो जाती है। अंडे हैचिंग मतलब अंडे अपना फूट जाते हैं, पक जाते हैं। ये होता है ध्यान। ऐसा मत सोचिए ध्यान, गुरु वहाँ से बैठ के ध्यान लगाता है, क्या कौन कर रहा है, कैसे उसको एंगेज करना है, वो सबका स्मरण रखते हैं। उनके पावर होते हैं ना उनके पास में। अब बोलेंगे प्रभु जी क्या आप भी सट्टे मारते रहो तो बैठ के, यहाँ से आप फ़ोन करो अपने घर में, जाएगा कि नहीं जाएगा, कुछ दिख रहा है तार वार, ये जा रहा है संदेश ऐसा उड़ता हुआ हो रहा है, वो पावर होता है माइंड का। माइंड इज एज पावरफुल एज गॉड, ऐसा बोला जाता है। ये सब माइंड की तरंगों पे डिपेंड है, टेलीपैथी बोलते हैं उसको। यहाँ से बैठ के वो कहीं पे बात कर लेते हैं विदाउट इंटरनेट कनेक्शन, विदाउट वाईफाई, है ना। ये टेक्निक पहले से है। संजय गीता में दूरदर्शन चल रहा है उसको, है ना, कोई केबल कनेक्शन नहीं लिया है, कोई मंथली चार्ज नहीं देता है, गुरु की कृपा से हो रहा है। तो ये सब पावर्स होती है, आप ऐसा मत समझिए जो आपको दिखता है उतना ही है। ये लाइट दिख रही है ना, प्रभु जी जल रही है, इसके पीछे कितना कनेक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिख रहे हैं क्या, लेकिन हैं। तो इसी प्रकार हमारा माइंड का पावर इतना है, वो गुरु के अंदर उसका, तभी तो गुरु है ना। उसको भगवान ने क्या किया है, एम्पावर किया है। शक्ति कहाँ से आ रही है, बल्ब क्यों जल रहा है, इसके अंदर अपनी शक्ति है। अगर वो जल रहा है, अगर वो प्रचार कर पा रहा है, अगर लोगों को प्रभावित कर पा रहा है, इसमें शक्ति आ रही है पीछे से। यही प्रमाण है। फलेन परिचयते, फल से पता लगता है व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि उसके हृदय परिवर्तन करने की ताकत होगी, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए भगवान बोलते हैं जुड़ जाओ और क्या बन जाओ, सबको समान भाव से देखो कि आत्मा थी, लेकिन ऐसे नहीं शेर को जाके गले लगा लो। पिछली बार हमने डिस्कस किया था, ये इसने गलत अपना इंडिपेंडेंस का यूज़ किया, इसलिए इसको उसका फल मिला है। लेकिन विद्या विनय, विनयी हो जाइए, हम्बलनेस। जो व्यक्ति विनम्र है वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। ज्ञान की दूसरी परिभाषा विनम्रता है। एक व्यक्ति है PhD किया है, कैसे पता लगेगा, उसके बोलने से पता लग जाएगा। उसका बोलने चालना जो होगा, उसका ढंग जो होगा, बातचीत करने का तरीका जो होगा, यह सभ्य परिवार से एजुकेटेड है। अब भले उसने डिग्री नहीं की है, लेकिन बोलेंगे नहीं ये एजुकेटेड है। चाणक्य पंडित बोलते हैं वर्ड एजुकेशन का मतलब क्या है, डिग्री नहीं। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को अपनी पत्नी समझे, दूसरे की पत्नी को अपनी माता समझे और दूसरे के धन को कचरा समझे, ये 3 क्वालिफिकेशन है।
अपनी पत्नी से संबंध रखे, दूसरे की पत्नी को माता समझे, या दूसरे की जो भी माता है, बहन है, जो भी है उसको माता समझे, दूसरे के धन को कचरा समझे। वो क्या है? धन गिरा भी है, मेरे किस काम का है, कचरा है। वो व्यक्ति एजुकेटेड है, दैट इज़ पंडितः। इसलिए भगवान भगवद गीता पंडितः समदर्शिनः। उसको ऐसा नहीं है कि समदर्शी नहीं, मतलब उसको नहीं, उसको डॉलर और रुपए में अंतर पता नहीं लगता, बोलता है ये भी 10 रुपये है, ये भी 10 डॉलर है, लेकिन वो उनको वैल्यू उतनी ही देता है कि भगवान की सेवा में लगना चाहिए, है ना। क्योंकि ये पैसा मुझे इसलिए चाहिए कि कहाँ लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना है, इसलिए मुझे पैसा चाहिए। ऐसा भी नहीं बोलता नहीं नहीं हम तो बैरागी, नहीं, पैसा चाहिए मुझे, उससे मैं और प्रचार करूँगा, और जो जीवात्माएं भटक रही हैं उनको ऐसा अरेंजमेंट करूँगा कि यहाँ पर लाऊं, भगवान से जोड़ दूँ। जैसे मैं कुंभ के मेले का एग्जाम्पल देता हूँ, महाकुंभ भी चल रहा है, कुंभ के मेले का मैं हर बार एग्जाम्पल देता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, एक व्यक्ति, एक बच्चा था, बिछड़ गया, अभी भगदड़ मची, मान लीजिए अभी अच्छे से आप रिलेट कर पाओगे, भगदड़ में वो बच्चा कहीं खो गया, पिताजी कहाँ है, रो रहे हैं दोनों, और बच्चे को पहला आदमी मिला, बेटा क्या हुआ, भूख लगी है, जलेबी खा, पकौड़ा खा, खिलाया उसको। अब थोड़ी देर बाद फिर भूख लगी, फिर कपड़े भी फट गए उसके कुंभ में है ना, फिर उसको कपड़े दिए कि नहीं, बोला, है ना। और तीसरा आया, उसने मोटिवेट किया, देखो संसार ऐसा ही है, तुमको अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, तुमको क्या करना, कुंभ के मेले में लगे रहो, संसार हम होंगे कामयाब एक दिन, लगे रहो, है ना। चौथा आया, अरे राजू तू यहाँ क्या कर रहा है, तेरे पिताजी वहाँ इतना रो रहे हैं, चल। किसने सबसे बड़ा एक्टिविटी किया, पिताजी आए, पिताजी ने गले लगा लिया उस बच्चे को, है ना, और रोने लग पड़े, क्योंकि बच्चा बिछड़ गया था, यहाँ पिताजी रो रहे हैं, वहाँ बच्चा रो रहा है। तो क्या हो गया, सबसे बड़ा वेलफेयर एक्टिविटी किसने किया, जिसने खाना खिलाया, जिसने कपड़ा दिया, जिसने मोटिवेट किया, नहीं। तीसरे ने, चौथे ने तो कोई खर्चा ही नहीं किया, लेकिन उसने उसके पिताजी से उसको मिला दिया, दैट इज़ कॉल्ड गुरु। क्योंकि उसका रोटी कपड़ा मकान का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और बच्चे का शांति हो गया, उसका जीवन सिक्योर हो गया। वही है भगवान से गुरु का मिलाप। गुरु जो भगवान से मिलाते हैं ना, तो इसलिए हमको धन चाहिए। क्यों, कौन बोलता नहीं, बहुत धन चाहिए हमको, हम सबसे भूखे आदमी है धन के लिए। लेकिन वो धन हम सारा, जीवात्मा जो भटक रही हैं, जब सब रो रही हैं, आपको क्या लगता है, आप जितना धन कमाओगे बाद में बेड पे पड़े रहोगे। बच्चा आपका अमेरिका से फ़ोन करेगा, पिताजी कितना भेजूं डॉलर, बेटा डॉलर नहीं, मुझे कोई पानी देने वाले नहीं, हाँ आया रख देता हूँ, 2 आया चाहिए, 3 आया चाहिए, आया करेगी कि सेवा। आपके बच्चे को आप अच्छे सेवा कर सकते हो कि आपकी आया सेवा करेगी, कौन करेगा बताइए। तो वही है, तो भगवान जो हैं क्या करते हैं, इस प्रकार से गुरु को भेज देते हैं आपके जीवन में, आपकी इच्छा के अनुसार है। नहीं चाहिए तो जाओ, जैसा गुरु चाहिए वैसा मिल जाएगा। आपको मस्का लगाने वाला चाहिए, वो भी मिल जाएगा। आपकी ईगो को और बढ़ावे वैसे भी मिल जाएगा। आपको अंधेरे में रखे ऐसा भी मिल जाएगा। आपको देखो, पुरानी पिक्चरें होती थी ना, ठाकुर जो था किसी को पढ़ने नहीं देता था, हैं, क्यों नहीं पढ़ने देता था, एक बेचारा पढ़ गया था तो उसको परेशान करता था, क्योंकि साहब गांव वालों को क्या करता था, ये पढ़ लेंगे तो साला इनको समझ में आना चालू हो जाएगा कि हम गलत कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। एजुकेट नहीं करेगा वो, एजुकेशन इज़ द पावर। और मैंने एक देखा था उमरीशपुरी का एक रील जैसी, तो सबको फ्री में खाना बांट रहा था, है ना तो फ्री में खाना बांट रहा था, तो उसका बंदा आता, हाँ मूवी है ना, उसका बंदा आता है, सरकार सबसे साइन ले लूँ क्या, अंगूठा लगा लो ज़मीन पे, नहीं अभी पहले इनको हराम की खाने की आदत तो पड़ जाने दो समझ रहे हैं ना। तो ऐसा करते हैं, वैसा भी मिल जाएगा। हराम की खाने की आदत पड़ गई ना, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये फैक्ट है। अगर आपको फ्री का खाने की आदत पड़ गई ना, फिर भगवान भी आपको कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका हाथ पैर चलना बंद हो गया, अब आपको फ्री। ये सबसे बड़ी बात है फ्री वाला। मेहनत जो व्यक्ति करवाता है, तो गुरु का एक ही काम है, सही मार्ग पे आपको लगाना। भले हमको कोई गाली दे, कुछ नहीं, हम जो सत्य बात है जो गीता में कही है हम बताते हैं। अब हमारे साथ कोई जुड़े नहीं जुड़े, हमको गाली दे, हमको उससे, हम अभी करते करते भगवान ने हमको उससे परे कर दिया है। तो इसलिए क्या है, 8,000 कितना होता है पक्का, मैं बोलता हूँ 56। लो एक टॉफ़ी खाओ। अरे कितना अच्छे गुरु जी हैं, एक तो गलत बोलते हैं हम लोग फिर भी टॉफ़ी देते हैं, वो गुरु अच्छा है। और एक है 8,056, तड़ाक मारा सर पे, कितना होता है, कल बताया था ना यार, ये बहुत गंदा गुरु है यार, इसके पास नहीं। टीचर सबसे प्रिंसिपल को रिव्यू लिखो, इसको हटाओ, फिर क्या होगा, किसका नुकसान है, गुरु का। वो बाहर जाएगा ना, 8,056 बोलेगा, बॉस उसके पिछवाड़े में लात मारेगा और बाहर निकालेगा उसको। क्यों निकालेगा, क्योंकि गुरु ने। इसलिए ना, जो माता पिता अपने बच्चों को पीटते नहीं हैं, ये नहीं करते हैं, उनको बाद में बहुत दुख भोगना पड़ता है।
क्योंकि उनको आदत नहीं है। संसार तो बहुत ये है, संसार में आप रो दोगे जाके। ग्रेजुएशन करके लड़के लोग निकलते हैं, जॉब नहीं कर पाते एक महीने में। पॉलिटिक्स, क्योंकि तुमने सीखा नहीं, घिसाई नहीं हुई है तुम्हारी। माता पिता ने जो चाहिए वो आ गया, पिज्ज़ा बर्गर जो चाहिए। इसीलिए बच्चों को क्या करिए, बच्चों को करेक्ट करिए, करेक्शन, क्योंकि इसी के लिए आपको वही जिम्मेदारी दी है ना। यदा यदा क्या बोलते हैं वो, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त एवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। अर्जुन, जो श्रेष्ठ व्यक्ति पालन करता है वही नीचे वाले पालन करते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति गलत करेगा, नीचे वाले वही करेंगे। क्योंकि माता पिता वो नहीं करते हैं, बच्चे वो नहीं करते जो माता पिता बोलते हैं, बच्चे वो करते हैं जो माता पिता करते हैं। इसलिए हमको आदर्श बनना है। इसलिए क्या करना है, तदबुद्देश, हमको भक्त बनना है। तो कि भक्ति के द्वारा ही हम उनको क्या करें, विद्या विनय, विनय बनना है हमको। और विनय का अर्थ ये नहीं है डोर मैट बन जाइए, कोई आए पैर घिस के चला जाए आपके सर पे, है ना। इट्स नॉट डोर मैट। हम्बलनेस का मतलब है, जैसे अर्जुन हम्बल है, मैं युद्ध करूंगा और मारूंगा सबको। अरे ये हम्बलनेस है, यही हम्बलनेस है। जो पुलिस की हम्बलनेस क्या है, सबको हाथ जोड़ के बोलना, लाठी मारना, है ना, अगर भगदड़ मचे तो, क्योंकि वो प्रोटेक्शन करेंगे सबको, कानून व्यवस्था करो, उनका हम्बलनेस वो है। डॉक्टर की हम्बलनेस चीर फाड़ है। अब कैंसर हो गया, नहीं मैं इतना हम्बल हूँ, बेचारे को कष्ट नहीं पहुँचाऊँगा, नहीं करेगा मर जाएगा। तो हम्बलनेस की डेफिनेशन चेंज होती है। सबसे पहले ये विचार करिए, गुरु बताएगा विनम्रता कैसे करनी है। अब किसी को गेट पे खड़ा किया, प्रभु जी देखो, पहले जो जिनके पास कूपन है वही प्रसाद लेंगे, वो सबको भेज रहा है, तो क्या होगा, बेचारे जिनका कूपन है उनको प्रसाद नहीं मिलेगा। नहीं, प्रभु जी मुझे आज्ञा मिली है, हम्बली ये मेरा रिक्वेस्ट है, सबको प्रसाद मिलेगा, लेकिन पहले जिनको हमें आज्ञा मिली, हमारे गुरु जी ने हमको आज्ञा दी, हमारे अथॉरिटी ने आज्ञा दी, वैसे करेंगे। वो हम्बलनेस होता है, ना कि मन मर्जी से। जो मंदिर हमको बोला है हम वो करेंगे, दैट इज़ हम्बलनेस, है ना। उसमें स्ट्रिक्ट भी रहना पड़ता है, होना पड़ता है ना। आपको पुलिस वालों को ऐसा बोलते हैं ना कि स्ट्रिक्ट रहना है, बात भी वो लोग ऐसे नहीं करते प्रेम से, ऐसा है ना, तभी तो लोग ऐसे बात करते चढ़ जाते हैं, चढ़ जाएंगे ना। ऐसा करना पड़ता है ना। जो टीचर खतरनाक होता है उसको लड़के लोग ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, है ना। जो होता है उसके कभी कुछ जहाज मार रहा है, उसके सर पे जहाज लैंड हो रहा है ना, है ना। फिर क्या है, वो सो रहा है, बहुत अच्छा टीचर है, खुद भी शांति से रहता है, जीता है और जीने देता है। तो बाद में पता लगेगा, बाद में जब वो बॉस गाली देगा, जीवन में नौकरी नहीं मिलेगी, तब क्या बोलेंगे, वो बेचारा बहुत अच्छा था लेकिन उसने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। होता है ना। इसलिए आंवले का स्वाद और बुजुर्गों का कहा हुआ पीछे से समझ में आता है ना। आंवले का पहले कैसे लगता है, बाद में बड़ा मीठा मीठा लगता है। यही गीता का ज्ञान है। तो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवि हस्तिनी स्वपाके च। अच्छा चलो एक श्लोक ले लेते हैं। इहेव त्यजित सर्गो येषाम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, मान अपमान गाली प्रशंसा, है ना, कुछ हो, समत्व समभाव है, मैं भगवान की सेवा नहीं छोड़ूंगा, मैं गुरु के वचन के अनुसार चलूंगा, मुझे भले मैं गिर जाऊं, भले मैं पड़ जाऊं, फिर उठूंगा, फिर प्रयास करूंगा। सम हो गया है, निंदा में भी एक है, प्रशंसा में भी एक है, हार में भी एक है, जीत में भी एक है। वो व्यक्ति का मन एकत्व में स्थापित हो गया है। उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है, मरने के बाद नहीं, पहले जीत लिया है। किसने, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, देख लिए आपकी गीता में लिखा है, मैंने नहीं बोला है। क्या लिखा है, उसने पहले ही जन्म मृत्यु के बंधन को जीत लिया इसी शरीर में, और वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं। जैसे ब्रह्म है ना, भगवान निर्दोष है ना, भगवान में कोई दोष नहीं है ना, वो मेरे भक्त भी निर्दोष हो जाते हैं, उनमें कोई दोष नहीं रहता, और सदा ब्रह्म ही में ही स्थित रहते हैं। ऑलवेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स ऑलवेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज सिंपल। कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब ये नहीं है हमेशा जिसका मन भगवान में लगा रहता है वो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस है, जिसका नहीं लगा रहता है वो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है। सिंपल डेफिनेशन है, उसके लक्षणों से पता लग जाएगा, है ना। तो यहाँ तक आज हमने किया, और कितने हो गए, 19, है ना। तो यहाँ तक आज हमने किया। बिना माइक के ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है ना, क्योंकि वो माइक में हमको अपनी आवाज़ समझ में नहीं आती, है ना। तो यहाँ तक किसी का अगर कुछ प्रश्न हो, इसके आगे हम अपनी गीता को आगे बढ़ाएंगे। आगे चलेगा कि अंदर इंद्रियों को कैसे लगाना है। हमें क्या है, दुखी क्यों होते हैं, क्योंकि सारा रिमोट कंट्रोल बाहर दिया हुआ है। गर्लफ्रेंड फ़ोन नहीं की तो दुखी, बॉयफ्रेंड फ़ोन नहीं किया तो दुखी, पत्नी फ़ोन नहीं की, पत्नी नहीं पूछी तो दुखी। तो क्या रिमोट कंट्रोल बाहर है ना। जैसे साउंड क्या होता है ना, प्लस 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 साउंड बढ़ गई, माइनस 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 साउंड कम हो गई, चैनल चेंज कर दिया। हमारा चैनल जो है ना माइंड का, वो किसके पास है, बाहर दिया हुआ है। तो अभी
ब्रह्म में स्थित होकर अंदर कैसे इंद्रियों को लगाना है, अंदर कैसे आनंद लेना है। एक भौतिकवादी और एक आध्यात्मिकवादी में यह अंतर है, भौतिकवादी बाहर देखता है, डीजे में जाती है नाचता है, जब डीजे नहीं होता उसको आनंद नहीं है, बाहर में जाता है, जब नशा उतर गया तो फिर से वो परेशान हो जाता है। और एक आध्यात्मिकवादी हमेशा भगवान के नाम के नशे में रहता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी प्रकार चॉइस इज़ योर्स, आपको कौन से नशे में रहना है, और वो नशा एक जो है बढ़ता ही जाएगा और हमारी क्या हो जाएगी, उच्च गति होगी, और एक अधोगति में हमको गटर में लैंड करा देगा और पता नहीं कहाँ कहाँ लैंड हो जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप किसी कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप।